विल सेटल डाउन एंड हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड, आपकी देह में जो आनंद आपने लाया है, जो प्रेम आपने रखा है लॉर्ड गॉड, ये आपका प्रेम है लॉर्ड गॉड, जो हम याद करते हैं क्रूस पे जो आपने हमारे लिए बहाया लॉर्ड। सच में लॉर्ड वो कितना कीमती प्रेम था लॉर्ड, जो आप अपना आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाले, लेकिन हमारे अंदर डालने के लिए लॉर्ड आपको अपना लहू बहाना पड़ा। इसके पहले कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे दिल में उमड़ आए, उससे पहले लॉर्ड वो लहू को आपसे, आपके शरीर से अलग होना था प्रभु। आपका शरीर ओ लॉर्ड ऐसा बन गया कि लॉर्ड लोग देख के पहचान नहीं सके लॉर्ड गॉड। लॉर्ड हम कभी भी आपका वो कीमत जो आपने चुकाया लॉर्ड, उसे हम कभी भूले नहीं लॉर्ड। एंड लॉर्ड आज हम प्रार्थना करते हैं फिर से अपने आत्मा के द्वारा बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए कि हम प्रभु देख पाए, क्योंकि बहुत बार प्रभु जिन चीज़ों को हम देखें हम भूल जाते हैं लॉर्ड, लेकिन हम आपके क्रूज़ को नहीं भूलना चाहते हैं। हमसे बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू को फिर से हर एक पे छिड़कते हैं, वो कीमती लहू को। एंड लॉर्ड इस समय हमारा ध्यान आप कैद कीजिए अपने आत्मा के द्वारा, अपने बातों के द्वारा प्रभु। और प्रभु जैसे हम अपने दिलों को खोलते हैं ध्यान देने के लिए प्रभु, तो जैसे लिडिया ने अपने मन को खोला था, वैसे ही प्रभु अब हमारे मन के अंदर अपनी आत्मा को उंडेलिए। यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह मरे और जी उठे कलीसिया को बनाने के लिए। यू नो वी हैव सीन इट अर्लियर ऑल्सो कि कैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है और जब वो माँ के पेट से निकलता है या निकलती है, तो वो पूरा लहू और पानी के साथ वो शरीर से निकलती है, राइट। वो माँ पीड़ा में रहती है और लहू और पानी के साथ जो उसके शरीर से निकल रहा है वो बच्चा निकलता है। और यीशु मसीह भी जब क्रूस पे थे तो लहू और पानी उनका शरीर से निकला। वो पीड़ा में थे और लहू और पानी उनका शरीर से निकला, और तब वहाँ पे वो कलीसिया को जन्म दिए। वो कलीसिया को जन्म दिए क्रूस पे। पहला आदम भी अपनी पत्नी को, अपने दुल्हन को जन्म दिया था अपने ही शरीर से, अपना बॉडी का एक साइड से, एक तरफ से। वैसे ही यीशु मसीह का भी एक तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ से वो कलीसिया को जन्म दिया, आपको और मुझे इंडिविजुअली एंड कॉर्पोरेटली। एंड आज हम लोग देखेंगे कि हाउ द चर्च इज़ एन आर्मी। जो कलीसिया है, परमेश्वर ने कलीसिया को ऐसा बनाया है कि कलीसिया एक सेना है। ओके, कलीसिया एक सेना है। सो विल गो टू आइज़ाया 42 वर्स 13। आइज़ाया 42 वर्स 13। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। राइट, वो ऊंचे शब्द से ललकारेगा। ही इज इन द मिडल ऑफ हिज आर्मी एंड ही इज रेजिंग अ बैटल क्राई। यू नो, ये एक सिपाही, यहोवा एक सिपाही, इट्स नॉट कि वो अकेले चिल्ला रहा है, नहीं। बैटल क्राई जो लिखा हुआ है, बैटल क्राई हमेशा पूरा सेना के लिए रहता है। पूरा सेना के बीच में यहोवा अचानक से, ये एक दूसरा रूप है यहोवा का। परमेश्वर अपने आप को इस रूप से प्रकट करते हैं उनके लिए जो वन प्रदेश का जो यात्रा है उसके द्वारा वो परिपक्व हुए हैं। क्योंकि यहोशू 40 साल बिताया वन प्रदेश में, वो यात्रा में था, और उस 40 साल के बाद अंत में वो देखता है कि यहोवा वहाँ पे आए थे और एक नंगी तलवार के साथ वहाँ पे खड़े थे, और वो बोले कि आई एम द लॉर्ड ऑफ होस्ट। स्वर्ग का जो सारा सेना है, आई एम द कैप्टन। यीशु मसीह अपने आप को वहाँ पे प्रकट किए यहोशू के ऊपर। आप सोचिए, पुराने नियम में कितने अलग अलग नाम हैं। इब्राहिम, मोसेस, इलाइजा, एलीशा। एंड जब यीशु मसीह के परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लिए नाम चुने, तो वो कौन सा नाम पुराना नियम से चुने? जोशुआ को चुने। What was Joshua? He was a warrior. He was a warrior. वो एक सेनापति था, वो एक सिपाही था। एंड उस तरीक़ा से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो मिस्र से निकला है, जो कलीसिया में बढ़ रहा है, वन प्रदेश में बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है। उसको यीशु मसीह उसके साथ मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि अब आई विल ट्रेन यू एज अ वॉरियर, क्योंकि परमेश्वर खुद एक वॉरियर है। वो यीशु मसीह का एक अलग रूप को देखता है, वो उसको एक यीशु मसीह के लिए एक अलग प्रकाशन मिलता है जो बाकियों को नहीं मिलता है।
बाकियों को भी परमेश्वर का भलाई जो वो मांगते थे उन्हें वो सब कुछ मिला, लेकिन वहीं पे वो अटक गए और वहीं पे वो मर गए। वन प्रदेश में उनका लाश वहाँ पे ढेर हो गया। लेकिन जो पार किए वहाँ पे देखते हैं उनको एक नया प्रकाशन मिला, यहोशू को एक नया प्रकाशन मिला। एंड हम लोग यही चाह रहे हैं कि लॉर्ड मैं आपको और जानना चाहता हूँ, मैं उद्धार का छोटा हिस्सा मैं बस सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। जो कुछ आप मेरे लिए रखे हैं लॉर्ड, मैं वो सब कुछ चाहता हूँ लॉर्ड, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत हो गया ये संसारिक जीवन, जब मेरे लिए इतना कुछ किया गया है लॉर्ड, मैं अब ऊब गया हूँ, मुझे और संसार में और इन चीज़ों से मुझे अब संतुष्टि नहीं मिलता है लॉर्ड गॉड। ये चीज़ अब बस मुझे और भी मेरा निराशा को बढ़ा देते हैं। अब मुझे प्रभु आपको और जानना है, आपके जैसे और बनना है। मुझे मालूम है कि इस संसार में जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका भी हल आपके पास है प्रभु, लेकिन मुझे आप में और बढ़ना है। उनको परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे। योएल का 2 अध्याय में भी लिखा हुआ है द आर्मी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का एक सेना है। श्रेष्ठ गीत का 6:4, श्रेष्ठ गीत का 6:4। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। सेना के तुल्य भयंकर है। You saw that? The bride of Christ is an army. Is an army. Those who are not interested in the army are not the bride. Simple. एक वर्ष में दोनों हैं, एक वर्ष में दोनों चीज लिखा हुआ है, दुल्हन और सेना। और जो लोग यीशु मसीह को एक सेनापति के रूप में नहीं जानेंगे, वो लोग यीशु मसीह के दुल्हन भी नहीं है, वो लोग यीशु मसीह के दुल्हन भी नहीं है। एंड चर्च का ये एक गोल है, ये एक लक्ष्य है कि परमेश्वर अपना चर्च को, अपनी कलीसिया को एक सेना बना रहे हैं। सेना जो लोग परिपक्व हो चुके हैं, जो लोग मजबूत हो चुके हैं, जो लोग जय से जय की ओर बढ़ रहे हैं, जो लोग सामर्थी हो चुके हैं। एंड वी नो कि क्रिश्चियंस में ज़्यादा बहुत कम ही ये दिखाई देगा, बट हम लोग जब अपना भविष्य देखते हैं हमें मालूम है कि प्रभु ये आपकी इच्छा है हमारे लिए। एंड लॉर्ड हम इसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, हम इसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। दूसरे मसीही रुक गए, दूसरे मसीही गुनगुना जीवन चुने। लॉर्ड मैं वो गुनगुना जीवन नहीं चुनना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आर्मी में भर्ती होना बस अटेंडेंस से नहीं होता है, या कोई एडवर्टीजमेंट, इंडियन आर्मी का आप एडवर्टीजमेंट देखे उससे कोई आर्मी में भर्ती नहीं होता है। एक डिसीजन लेना पड़ता है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यस ट्रेनिंग में या मिशन में अगर मेरा मृत्यु हो तो मैं इंडियन आर्मी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा अपना मृत्यु का। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा कमिटमेंट है। कब तक, कहाँ तक? मृत्यु तक, मृत्यु तक मेरा ये कमिटमेंट है। और अगर मुझसे कुछ गलती होगा तो इंडियन आर्मी मेरा जज रहेगा, मेरा सेनापति मेरा जज रहेगा, जिन्होंने मुझे भर्ती किया वो मेरे जज रहेंगे। कोर्ट जज नहीं रहेगा मेरा, जो मुझे भर्ती किया है वो मेरा जज रहेंगे। एंड लोग मतलब क्रिश्चियंस ये लेवल पे नहीं आना चाहते हैं। ये लेवल पे हम लोग के अंदर नहीं लॉर्ड, मैं अपना ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को चाहता हूँ। मैंने अपना मन में काफ़ी चीज़ों को प्लान और सपना रखा है। ये क्या सेनापति मुझे जज करेगा, ये क्या एक अलग लेवल ऑफ जजमेंट। सिपाहियों का एक, उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट नहीं जज करता, क्योंकि वो लोग सिविलियंस नहीं हैं, वो लोग आर्मी में हैं। सिविलियन कोर्ट अलग है, आम नागरिक के लिए कोर्ट अलग है, और जो सिपाही हैं उनके लिए कोर्ट अलग है। एंड इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब कोई राजा बनता था या कोई सेनापति बनता था तो उनका जजमेंट देखते हैं कि उनके लिए अलग होता था। मूसा के लिए अलग था, जोशुआ के लिए अलग था, उनका जजमेंट अलग रूप से हो रहा है। एंड हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लॉर्ड मूसा एक बार ऐसा किया, एंड तब हम लोग सोचते हैं लॉर्ड आप मेरे साथ अभी तक वैसा क्यों नहीं किया है। एंड जवाब है क्योंकि तुम अभी भी सिविलियन हो, तुम अभी भी मेरा सेना में पूरी तरह से कमिटेड नहीं हो। इट्स नॉट कि आप जब चाहे वर्दी पहने, जब चाहे वर्दी उतार सकते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिसीजंस जो हम लोग को लेना पड़ता है। अटेंडेंस नहीं, इट्स नॉट बस अटेंड करके हम लोग वो आर्मी में घुस नहीं जाते हैं। नहीं, चर्च में अटेंडेंस एक जगह है, लेकिन ये जो आर्मी है यहाँ पे बात किया जा रहा है कमिटमेंट का। एंड कमिटमेंट आता है जब हम लोग निर्णय लेते हैं, जब हम लोग के अंदर कन्विक्शन रहता है, वो उल्हाना रहता है, वो एक मन में हम लोग ठान लिए हैं
तब उससे कमिटमेंट निकलता है, उससे एक कमिटमेंट जागता है। यूहन्ना का 20 का 24 से 29 को देखेंगे। यूहन्ना का 20वां अध्याय 24 से 29 को। कैन वी हैव इट? अब 12 में से एक अर्थात थोमा, जो डिडीमुस कहलाता था, उनके जब यीशु आया था उनके साथ नहीं था। नेक्स्ट। जब अन्य चेले ने उससे कहा हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं प्रभु के हाथों में कीलों के छेद को ना देखूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली नहीं डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब क्या होता है? 8 दिन के बाद, तो 8 दिन ये लोग उसको बताते गए 8 दिन के बाद चेले फिर से भीतर गए और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। ये सब कुछ याद रखिएगा एक एक बात को, ठीक है? तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब यीशु मसीह अब थोमा के पास आएंगे। उसने थोमा से कहा, पूरा क्राउड अंदर में भीड़ है, राइट? 12 लोग हैं वहाँ पे, अब यीशु मसीह 11 लोग हैं। और तब यीशु मसीह डायरेक्टली थोमा के पास गए, थोमा को सिंगल आउट किए और गए उसके पास। तुम उंगली यहाँ लगा कर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगा कर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब थोमा जवाब देगा। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। नाउ वर्स 29, यीशु ने उससे कहा तुमने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया। धन्य वो हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। थोमा को क्या वचन मिला था? यीशु मसीह कई बार बोले थे जी उठेंगे। क्या चेलों के द्वारा उनको थोमा को गवाही मिला था? तो वचन मिला, चर्च के द्वारा लोग उसको बताए भी, चर्च यानी कि डिसाइपल्स उसको बताए भी, गवाही दिए। क्या वो विश्वास किया? नहीं विश्वास किया। क्या कन्विक्शन था उसके अंदर? नहीं था। कन्विक्शन कब आया? देखने के बाद। देखने के बाद। कमिटमेंट तब तक नहीं आता है जब तक पहले कन्विक्शन नहीं आता है, जब तक पहले वो अंदर में हम लोग मान नहीं लेते हैं। एंड थोमा नहीं मानता था। उसको यीशु मसीह का वचन मिला है, उसको चेलों का वचन मिला है, चेलों का गवाही का वचन मिला है, फिर भी वो नहीं मानता था। एंड कमिटमेंट दूर का बात, जब तक कन्विक्शन नहीं रहेगा आप अपने आप को कमिट नहीं करेंगे। जब तक अंदर में आप पहले मान नहीं लेंगे ये शब्दों को, तब तक आप, ये व्यक्ति जो ये शब्द कह रहा है, अपने आप को पूरी तरह से सौंपेंगे नहीं उसके हाथ में। आप हमेशा डरेंगे, कैसे मैं सौंप सकता हूं? कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। आप एक ही किस्म का गॉस्पेल सुनने मांगेंगे, आप एक ही ऐसे अपने अनुसार आप चरवाहा या उपदेशक रखने मांगेंगे, लेकिन जो रियलिटी में जो यीशु मसीह है उसको आप अपने जिंदगी में नहीं स्वीकार करेंगे। आपको बाइबल पढ़ना, नया नियम पढ़ना उतना पसंद नहीं होगा। पुराने नियम तो खैर उसमें बहुत सारे कहानी है, समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नया नियम आपको पढ़ना पसंद नहीं होगा। चेलों का जिंदगी के बारे, प्रेरितों का जिंदगी के बारे पढ़ना पसंद नहीं होगा। आप गिन चुन के यहाँ से वर्ष वहाँ से वर्ष लेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वही पसंद होगा। वैसे प्रचारकों को ही पसंद करेंगे, वैसे उपदेशकों को पसंद करेंगे जिनका जीवन में सताहट नहीं, जिनका जीवन में दूसरों का नफरत नहीं, जिनका जीवन में आशीष 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 ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सेना में नहीं है, वो लोग धोखेबाज हैं। हाय तुम पे जब पूरा दुनिया तुम्हारे बारे भला कहता है। क्यों? क्योंकि तुम फरीसी हो, तब मतलब तुम झूठे हो, तुम सच में परमेश्वर के नहीं हो तब। एंड यहां पे थोमा को यीशु मसीह बोले, कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन वो होता है जब बिना देखे तुम विश्वास किए, जब तुम बिना देखे विश्वास किए। उत्पत्ति का 14 का 4 और 17 का 10 और 23। 14 का 4, यह सुनकर कि उसका 14 का 14, माई मिस्टेक, 14 का 14, 14 का 4 नहीं, 14 का 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, ये उसके कुटुंब में, उसके घराने के थे, राइट नाउ। अगर आप परमेश्वर के घराने में बने रहेंगे
तो आपका ट्रेनिंग हो सकता है। इट्स नॉट कि हर एक व्यक्ति का ट्रेनिंग होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति पे। लेकिन अगर आप घर में बने रहेंगे तब आप क्वालिफाई करते हैं कि परमेश्वर आपको युद्ध में निपुण, युद्ध में शिक्षित करा सकता है। नाउ अगर आप परमेश्वर का घर में रहेंगे, तो इब्राहिम का विश्वास का घर में अगर आप रहेंगे, सबसे पहले ट्रेनिंग नहीं होता है। उत्पत्ति का 17 का 10 और 23, सबसे पहले यू कैन रीड जस्ट वर्स 23। सबसे पहले तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल को उसके घर में जितने वॉल्यूम, हाँ, उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, निदान उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। या इंक्रीज द वॉल्यूम, नहीं सुनाई दे रहा है इन द रूम। ओके, नाउ पहला चीज क्या हुआ? खतना हुआ। जब तक खतना नहीं होगा तब तक वो ट्रेनिंग नहीं शुरू होगा। ट्रेनिंग शुरू होगा जो लोग कमिटेड है, जो लोग घर में रहेंगे, जो लोग लंबे समय तक रहेंगे, उन्हीं को यहोवा युद्ध के लिए ले जा सकता है। लेकिन उसके पहले जो घर में जन्म लेता है या जो घर में आता है, दाम देके उसको मोल लिया गया, घर में आया है इब्राहिम का घर, सबसे पहले क्या किया जाएगा? उस पर तलवार चलाया जाएगा, उस पर तलवार चलाया जाएगा। यही वो चीज़ है कि तुमको बोला जाएगा और चेक किया जाएगा कि तुम विश्वास करते हो कि नहीं। चर्च आपसे बात करेगा, चेले आपसे बात करेंगे, यीशु मसीह आपको बस वचन देगा, चेले आपसे बात करेंगे और तब ये परखा जाएगा कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं। यूहन्ना का 16 का 8 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा तुम्हें निरुत्तर करेगा पाप के विषय में। सवाल ये है कि क्या वचन काफी है आपको निरुत्तर करने के लिए? मैं रियली पूछ रहा हूं कि आप अपने आप से ये सवाल पूछे, राइट? क्या वचन काफी रहता है आपको निरुत्तर करने के लिए? अगर नहीं रहता है काफी, तब हम थोमा हैं, क्योंकि थोमा के लिए वचन काफी नहीं था उसे निरुत्तर करने के लिए। थोमा को वचन क्या नहीं मिला था? मिला था। क्या चेले जो उसके मित्र थे, उसके क्रिश्चियन फ्रेंड्स जो थे, हम सब के क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, राइट? हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स जो बिलीवर बॉर्न अगेन फ्रेंड्स हैं, राइट, जो डिसाइपल फ्रेंड्स हैं हमारे, क्या उनका वचन काफी रहता है हमारा मन फिराने के लिए? क्योंकि अगर नहीं तो हम लोग थोमा जैसे हैं। जब वो वचन देते हैं, जब यीशु वचन देता है, यू कैन से जब लीडर वचन देता है और उसके बाद जब फ्रेंड्स वो एक वचन को कंफर्म कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह बोले थे मैं जी उठूंगा, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं? वो जी उठा है। क्या थोमा विश्वास किया? नहीं विश्वास किया। तो क्या वो धन्य है? नहीं, वो धन्य नहीं है। देखने के बाद वो विश्वास किया, क्या वो धन्य है? अभी भी धन्य नहीं है। धन्य कौन है? जो बिना देखे विश्वास करता है। क्या के बेसिस पे विश्वास करेगा? सुन के विश्वास किया, क्योंकि विश्वास के लिए सुनना काफी है। एंड अभी भी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें अपने आप से पूछना है कि क्या वचन काफी है आपके लिए विश्वास करने के लिए? कितना वचन काफी है? अगर कोई एक स्क्रिप्चर बोले तो आप मन फिराएंगे? 2-3 बार वचन दे दे, 1 बाइबल स्टडी, 2 बाइबल स्टडी, 3 बाइबल स्टडी, क्या आप मन फिराने के लिए तैयार रहते हैं? अपना मन को क्या आप बदलने के लिए तैयार रहते हैं? मत बोलिए मैं 10 साल पहले मन फिराया। नहीं। जब भी आपको एक नया प्रकाशन मिलता है, जब भी आपको एक कमांडमेंट मिलता है, चाहे वो प्रकाशन हो, चाहे वो वचन का आज्ञा हो, चाहे वो वचन का शिक्षा हो, क्या आप मन बदलने के लिए तैयार रहते हैं अपना? क्योंकि अगर मन नहीं बदलने के लिए तैयार रहते हैं, डिसाइपल्स का बोलने के बावजूद, यीशु मसीह का बोलने के बावजूद, तब आपके अंदर मसीह नहीं, आपके अंदर थोमा है। वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या मालूम तुम्हारे अंदर मसीह है या नहीं। एंड कोई के अंदर मसीह नहीं है, कोई के अंदर थोमा है। थोमा मतलब क्या? शक, संदेह। उनको चेले भी आके, उनके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स भी उनको समझाएंगे, स्पिरिचुअल एल्डर, स्पिरिचुअल ब्रदर, स्पिरिचुअल सिस्टर समझाएंगे, स्पिरिचुअल लीडर समझाएंगे, बाइबल स्टडीज होगा, काउंसलिंग होगा, फिर भी मन नहीं बदलेगा। मन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में मसीह नहीं है, अंदर में थोमा है, अंदर में संदेह है, अंदर में कन्विक्शन नहीं है, अंदर में डाउट है। बाहरी रूप से किसी का शरीर मजबूत हो सकता है, राइट? और हमें मालूम है कि कई बार क्या होता है कि दिमाग कमजोर है, लेकिन कभी बहुत बार उल्टा भी होता है। बाहरी रूप से आप एक व्यक्ति को देखेंगे, अरे कितना सॉफ्ट है, कितना कमजोर है, लेकिन बात करना शुरू कीजिए, मन में हठीला, मन में बहुत वर्कआउट किया है,
कोई मतलब कमजोर व्यक्ति क्या, उसको धक्का दिए वो गिर जाएगा। मन में कुछ भी फेंक दीजिए उस व्यक्ति के ऊपर, 10 स्क्रिप्चर, 20 स्क्रिप्चर, 2 बाइबल स्टडी, 5 घंटा बाइबल स्टडी, 10 लोग आके बोल दें, मन में हिलेगा नहीं। क्या आप वैसे हैं? आप अपने आप से पूछिए। ये पत्थर फेंकने का जगह नहीं है, ये वो जगह जहाँ पे हम लोग अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या वचन काफ़ी रहता है मेरा मन को बदलने के लिए? क्या डिसाइपल्स का गवाही काफ़ी रहता है मेरा मन को बदलने के लिए? क्योंकि अगर नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, यीशु मसीह जी उठे बट यू आर स्टिल एन अनबिलीवर। आप अभी भी नहीं विश्वास किए। विश्वास के लिए काफ़ी है सुनना, लेकिन जो विश्वास से नहीं चल रहे हैं, जो दृष्टि से चल रहे हैं, उनको देखना है, उनको पहले आजमा लेना है, उनको पहले पूरा पूरा परमेश्वर का पूरा प्लान चाहिए कि नहीं बताइए मेरा क्या एज में, कौन सा साल में मेरे साथ क्या रह होगा और मैं कौन सा शहर में क्या कर रहा हूँगा, मुझे मेरा जब तक मेरा मृत्यु का, मेरा आखिरी सांस, जीवन का आखिरी सांस तक आपका क्या प्लान है, पूरा हमको समझा दीजिए, तब मैं कमिट करूंगा। और तब प्रभु बोलते हैं नहीं चाहिए वैसा कमिटमेंट, क्योंकि वो कमिटमेंट विश्वास से नहीं आया है, वो कमिटमेंट कन्विक्शन से नहीं आया है। क्या परमेश्वर अपना विल बताइए और परमेश्वर नहीं बता रहे हैं, बार बार नहीं बता रहे हैं? आई विल टेल यू, क्योंकि आप कमिट नहीं किए हैं इसीलिए नहीं बता रहे हैं। आप कमिट नहीं किए हैं, परमेश्वर नहीं क्यों बताएंगे? क्यों? आप पूरा अगर जान लेंगे, आप अगर पूरा जान लेंगे तब विश्वास का जरूरत नहीं है, तब विश्वास का जरूरत नहीं है। अब आप सब कुछ जान चुके हैं, बट नहीं जानना और कहना कि लॉर्ड आई सरेंडर। आप अगर कल मुझे इस तरफ पलट दे, उस तरफ पलट दे, ये चीज मार्ग के सामने रख दे, तो लॉर्ड आई विल एक्सेप्ट, आई विल एक्सेप्ट। अचानक से चेले आके उसे खबर दी यीशु मसीह जिंदा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो वचन को मानने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह का वचन को और चेलों का, मित्रों का गवाही को, क्रिश्चियन मसीही मित्रों का गवाही को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो था थोमा, वो था थोमा। खतरा ये है कि वचन में लिखा हुआ है, एक जगह वचन में लिखा है जो हम लोग देखें कि पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करेगा। निरुत्तर यानी कि आपके पास अब कोई उल्टा जवाब नहीं रहेगा। बट मत भूलिएगा कि बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा सदा मनुष्य के साथ झगड़ा नहीं करेगा। वही चीज़ को पौलुस लेके टिमोथी को बोला, तुम भी टिमोथी यानी कि क्रिश्चियन लीडर्स, तुम लोग भी चर्च में झगड़ा मत करो। मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी के अंदर कन्विक्शन डालने के लिए उसके साथ झगड़ा मत करो। तो ये तो बहुत ही अजीब सा बात हो गया। पवित्र आत्मा का सेवकाई है कि वो हमें निरुत्तर करेंगे, लेकिन दूसरा डेंजर ये है कि वो हमसे बहस नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, वो सदा वाद विवाद नहीं करते रहेंगे। और पवित्र आत्मा अगर कोई आपसे वाद विवाद कर रहा है, कोई चर्च लीडर, कोई क्रिश्चियन लीडर, तो वो पवित्र आत्मा उसको भी कन्विक्ट करेगा बोल के कि नहीं उसको छोड़ दो, उसको समझा दिया ना, उसको छोड़ दो। अब पुराने नियम में लिखा हुआ है, एफ्रेम मूर्तों के साथ जुड़ा हुआ है, उसे छोड़ दो। क्योंकि अगर वचन सुन के काफ़ी नहीं है, अगर आप नहीं, मेरा लाइफ में जब तक वो आशीष नहीं आएगा, जब तक वो वैसा जॉब नहीं आएगा, तब मैं देने वाला, तब तक मैं नहीं बनूंगा। जब तक हाथ में चिड़िया नहीं आएगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही होता है विवाह को लेके। वी हैड टू स्ट्रगल सो मेनी टाइम्स, यू नो, क्योंकि मैं यूथ मिनिस्ट्री में और अलग अलग चर्च में भी यूथ के साथ मिनिस्टर करता हूँ। तो एक सिस्टर थी, बहुत अच्छी गिवर, अच्छे डिसाइपल, लेकिन एक प्रॉब्लम, मैं आगे, सब लोग बोलते हैं उस व्यक्ति को छोड़ो, उस व्यक्ति को छोड़ो, उस व्यक्ति को छोड़ो। उसको अगर मैं छोड़ दूं, और वो अच्छा खासा सेटल्ड है, सब कुछ है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, कोई एग्री नहीं करने वाला है। बाइबल नहीं एग्री करेगा, कोई नहीं एग्री करेगा, राइट। अब तुम प्रभु में आ गई, वो भी मसीही धर्म से नहीं थी, लेकिन वो प्रभु में आ गई, वो लड़का प्रभु में नहीं आया,
नहीं कह रहे हैं बुरा लड़का है, नहीं कह रहे हैं वो तुमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन अगर इसको अभी छोड़ दिए, क्योंकि उसका एक उम्र पहुंच गया था कि अब अगर इसको अभी छोड़ दिए तो तब कोई नहीं मिलेगा, कोई मिल जाए तो छोड़ देंगे। धन्य है वो, चाहे वो पैसा हो, मतलब नौकरी हो, चाहे वो मैरिज हो, कोई भी चीज में है ना, जब सरेंडर की तब तक वो गर्भवती नहीं हुई थी, वो कमिट की बिना सरेंडर, सॉरी बिना गर्भवती हुए, बिना गर्भवती हुए। जब तक हम लोग वो वाला लेवल पे नहीं आएंगे, परमेश्वर बोलेंगे आर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम आर्मी मतलब तुम आर्मी तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम आर्मी के लिए नहीं हो, क्योंकि आर्मी में कमिटमेंट का जरूरत होता है। कब कमिटमेंट? सबसे पहले वहां पे कन्विक्शन के साथ साइन कर दो, कन्विक्शन के साथ साइन कर दो। मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदले, वचन में लिखा हुआ है। बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, कन्विक्शंस के द्वारा। देख देख के डोंट बी ट्रांसफॉर्म्ड, नहीं, सुन सुन के, सुन सुन के। बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय सीइंग डिफरेंट थिंग्स, नहीं, वो क्रिश्चियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्रिश्चियन ट्रांसफॉर्मेशन कन्विक्शन से आता है। जब जो वचन मिलता है आप उसे मान लेते हैं और उसे करने के लिए तैयार रहते हैं। जब चेलों से जो वचन मिलता है, जब यीशु से जो वचन मिलता है, चर्च लीडर से जो वचन मिलता है, आप देखें यस ये वचन के अनुसार है, उस समय आप ढूंढने नहीं शुरू करते हैं कि नहीं नहीं मुझे एक जगह चाहिए जहां पे ये वचन मेरे साथ अग्री करे, नहीं नहीं, तब आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तब आपके मन में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई कोई शरीर में बहुत सुस्त होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे, उनको गलती उनको जैसे आप छू दीजिए शायद गिर जाएंगे, धक्का दे देंगे गिर जाएंगे। मन नहीं बदलता है, मन नहीं बदलता है। मेरा एक सीनियर था, बैंड में थे हम लोग, उसका भी लंबा बाल था एंड प्रिंसिपल बुलाते थे हम लोग को, पैसा देते थे और भेज देते थे उनका गाड़ी में बार के पास, बाल कटा के आओ। वो लंबा बाल उसको इतना काटा, तब फिर उसको भेजा गया, फिर और इतना कटवाया, 3 बार वैसा। क्या पता चल रहा है उससे? वो उतना संघर्ष करने के लिए तैयार है, कितना क्लासेस मिस करने के लिए तैयार है। मन नहीं बदलेगा, मन नहीं बदलेंगे। क्यों? एंड वो बहुत पतला था, बहुत पतला था, राइट? जोर से हवा आएगा गिर जाएगा वैसा, लेकिन मन नहीं बदलेगा। मन में एब्सोल्युटली स्ट्रांग। एंड मजाक उड़ाएगा कि फिर जाएंगे क्या है, वैसे भी मेरा पैसा नहीं है, वैसे भी मेरा पेट्रोल नहीं जल रहा है, वैसे भी बंक कर पा रहे हैं क्लास को। मन में एब्सोल्युटली स्ट्रांग। सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग मजाक, कोई फर्क नहीं। मैं बस ये मजाक के माध्यम से समझा रहा हूं कि कैसे मनुष्य में ये स्वभाव है कि हम लोग हटीले हो जाते हैं, कि चाहे जितना भी वचन मिले, जितना भी चर्च अटेंडेंस बढ़ता जाए, लेकिन कन्विक्शन नहीं रहता है। कन्विक्शन को आना है, कन्विक्शन को आना है। स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये जो मन में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, वो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड पुराने समय में बोला जाता था, जैसा किला या राजभवन, उसको बोला जाता था ऊंचा गढ़, जहाँ पे राजा रहता था। एंड रियली हमारे मन में अगर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर एक ऊंचा गढ़ है, तो उसके अंदर कोई ना कोई मूर्ति है, और मूर्ति के पीछे पौलुस कहता है कोरिन्थियों में, मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा रहता है, मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा रहता है। तो वो रहता है राजभवन के अंदर में, वो रहता है किला के अंदर में, ये ऊंचा गढ़ के अंदर में, राइट? एंड तो वहां पे यीशु मसीह आते हैं, वहां पे चेले आते हैं, एंड क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, गोला बारूद चल रहा है। पुराना नियम से एक वचन, नया नियम से एक वचन, कोई अपना जिंदगी का गवाही, कोई दूसरा व्यक्ति का गवाही, ऐसा करके क्या चल रहा है, वो किला पे गोला बारूद चल रहा है, पूरा अटैक 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 अटैक, राइट? ना स्ट्रॉन्ग होल्ड में क्या रहता है, दूसरा कोरिन्थियों का 10 का 5 वहाँ जा नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स और भावनाएं।
उस समय जब ये पूरा गोला बारूद चल रहा है, अंदर में दो चीज और भी ज्यादा उठ रहा है, भावना, कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, बदला भावना। ये सब भावना उठ रहा है, या तो आर्ग्यूमेंट्स, काटने वाले बात उठ रहे हैं, राइट। उंगली उठ रहा है मन के अंदर। एंड जैसे कितना देर तक फेलोशिप होगा, कितना देर तक सरमन चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा फेलोशिप, उसके बाद 1 घंटा, जैसे वो 3 घंटा खत्म हो गया और रात का समय हो गया और सिपाही वापस चल गए, तब आप घर जाएंगे और जब आप बिस्तर पे हैं तब आपके सिपाही अंदर से निकले सीमेंट के साथ, और तब फिर से रिपेयर किया वो किला को फिर से ईटा सीमेंट लगा के फिर से रिपेयर किया। एंड तब अगला संडे बैक टू स्क्वायर वन, फिर से वही वचन दो, फिर से वही चीज करना शुरू करो। एंड द थिंग इज कि जो भी हम लोग लेट्स से मन फिराए हैं, बट अभी भी शैतान का पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, यू नो, रेड फोर्ट, लाल किला, ये सब जगह अभी भी है ना, किला है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अभी भी है। तो अभी भी है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कोई एरियाज में, यू नो। यहोशू वहां एंटर करा दिया और वो 7 राज्यों के राजा को मार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगले पीढ़ी में भी कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। एंड यहोशू के बाद कई राजाओं को यहोशू के बाद कई लोगों को आना पड़े, फाइनली दाऊद को आना पड़े, कि फाइनली वो पूरा इजराइल अब इजराइलियों का रहे, अब प्रभु का रहे, अब राजा का हो जाए, यहोवा का हो जाए। और हमारा भी वही प्रॉब्लम है कि बहुत लंबा समय हम लोग खींच लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर में वहाँ पे एवरी टाइम रिपेयर वर्क चलते जा रहा है। हम लोग को लग रहा है 3 घंटा का सरमन बहुत ज़्यादा है, नहीं, बहुत कम है क्योंकि रुके हुए सरमन कब खत्म होगी? कभी कभी सरमन के दौरान भी अंदर में निकल गया एक सिपाही एक आर्ग्यूमेंट निकल गया, एक फीलिंग उठ गया, वहाँ पे क्या यू नो ले रहा है अपना पूरा सीमेंट मिक्सी पूरा वहाँ पे कर रहा है। एंड दीज आर द थिंग्स जो परमेश्वर बोलते हैं कब जय पाओगे? तभी कन्विक्शन आ पाएगा, और कन्विक्शन से फाइनली कमिटमेंट आ पाएगा, नहीं तो कमिटमेंट नहीं बनता है। एंड शैतान भी चालाक है। यू सी, शैतान क्या करता है कि शैतान वचन से लड़ने के लिए भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन को कोट करेगा। ऐसे बहुत सारे वचन, जज मत करो, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के बाहर लोग बोल देते हैं जज मत करो। परमेश्वर, लेकिन पास्टर परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे मन के हर एक कामना को पूरा करेंगे, फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन प्रभु ने कहा था कि वो मेरे हाथों के कामों को स्थापित करेंगे, करेक्ट, लेकिन क्या कॉन्टेक्स्ट है, किन किन कामों को, क्या क्या आपको करना है। परमेश्वर ने कहा है कि वो सब कुछ को अच्छा कर देंगे अपने समय में, क्या को अच्छा करेंगे? आपका मन में क्या है, प्रभु का मन में क्या है? यू सी, ये जो भी ब्रॉड एप्लीकेशन वर्सेस है ये सब, कि हम लोग, आप एक चीज सोच रहे हैं, मैं दूसरा चीज सोच रहा हूं, तीसरा व्यक्ति, मतलब जितने लोग उतने ज्यादा इंटरप्रिटेशंस है, उतना ज्यादा इंटरप्रिटेशंस है, वैसा हो रहा है। एंड ये सब क्या है? ये सब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड का खेल है, ये सब वो ऊंचा गढ़ का खेल है जो हम लोग के अंदर वो युद्ध चल रहा है, खेल नहीं युद्ध चल रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है आत्माओं को परखो, बाइबल में लिखा हुआ है आत्माओं को परखो, क्योंकि ये सब आत्मा भी अंदर में ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये वर्सेस दे सकते हैं, एंड तब आप वापस शारीरिक अगुवाई में चल जाएंगे। इसीलिए काउंसलिंग का जरूरत है, यीशु मसीह का वचन को याद रखने का जरूरत है, डिसाइपलशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स का जरूरत है, एंड एक कोमल मन का जरूरत है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने लीडिया का मन को खोला और वो पौलुस की बातों पे ध्यान दी, वो ध्यान देना जरूरत है वचनों। क्या सबूत रहेगा कि अब मैं संदेह से हट के अब कन्विक्शन में आ गया हूं? तुरंत कन्फेशन, अंगीकार। पहले जो आर्ग्यूमेंट्स उठता था, जो वाद विवाद झगड़ा उठता था, अब उसके जगह में अंगीकार उठ रहा है
कि नहीं 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 मैं गलत था ऐसे वो मेरा सोच गलत था, अरे मेरा विचार गलत था, मैं गलत चीज़ सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। अंगीकार बदलेगा आपका, आप अंगीकार करने लगेंगे अपने विषय में, आप पाप का अंगीकार करने लगेंगे, आप बोलने लगेंगे मेरा जो विचार था ना वो सांसारिक था यार, मेरा जो विचार था ना वो बिल्कुल मैं वर्तमान को ही देख रहा था, मेरे आँख के जो सामने है बस वही बातों को मैं देख रहा था, मैं प्रभु की ओर नहीं देख रहा था, मैं स्वर्ग की ओर अपना नजर नहीं लगाया हुआ था। आपके मुंह से अब अपना पाप का अंगीकार, वो प्रूफ है कि आपके अंदर कन्विक्शन फॉर्म हुआ है, नहीं तो नहीं फॉर्म हुआ है। एक बंद मुंह प्रूफ नहीं है, क्योंकि बहुत बार निरुत्तर का गलत मीनिंग होगा कि देखो वो चुपचाप सुन लिया मतलब वो कन्विक्टेड है, नहीं, जरूरी नहीं है। एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह उसे बोले सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जाओ, वो चुपचाप वापस गया, तो परमेश्वर उसको अपना सेना में ले लिए? नहीं लिए। क्या फायदा, क्या फायदा अगर आप वहां पे बस निरुत्तर हुए, इन द सेंस कि आप बस वहाँ पे चुपचाप हो गए। लेकिन परमेश्वर एक अंगीकार चाह रहे हैं, एंड जब कन्विक्शन होता है तब एक अंगीकार, कन्विक्शन से पहले कन्फेशन निकलता है, वो एक सबूत है कि कन्विक्शन हुआ है एक व्यक्ति का। दो किस्म का कन्विक्शन, एक है कि वो मेरा सोच सब संसारिक था, मैं गलत था, मैं प्राउड था, मैं बहाना दे रहा था कि मेरी पत्नी ऐसा ऐसा करती है इसीलिए मैं गुस्सा हो गया, मैं भड़क गया, लेकिन ना मेरे अंदर वो घमंड था, मेरे अंदर वो ईगो था, मेरे अंदर वो अहम था, ये सब चीज़ मेरे अंदर था। वो क्या हो गया? कन्विक्शन हो गया, अपना पाप का कन्विक्शन, अपना स्वभाव, अपना शारीरिकता का कन्विक्शन कन्फेशन हो गया, अंगीकार हो गया। साथ ही साथ वहाँ तक नहीं रुकना है, ये भी कन्फेस करना है कि यस ये सब सच है, लेकिन आई बिलीव प्रभु मेरे साथ है कि मैं जा पाऊँगा। आई बिलीव प्रभु मुझे त्यागे नहीं है, मुझे छोड़े नहीं। क्योंकि अगर बस आप इतना ही कन्फेस करेंगे कि मैंने पाप किया है, मैं बुरा था, मैं संसारिक था, तो वो कंडेमनेशन हो गया, वो दोष भावना हो गया। तब यीशु मसीह जी नहीं उठे, वो सारा पाप को लेके बस मर गए, और हमारे लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं, हमारे लिए दोष मुक्ति नहीं। लेकिन यीशु मसीह जी उठे, और हमारा कन्फेशन में ये भी रहना चाहिए कि यस मैंने पाप किया, यस मैंने गलत सोचा, यस ये सब कुछ सही है कि मैं बिल्कुल पूरा गलत था। मेरा पौलुस जैसा कन्फेस करना कि अरे मेरे अंदर मेरा थियोलॉजी भी गलत था। पौलुस ने मान लिया कि उसका पूरा थियोलॉजी, यानी वो कोई दूसरा धर्म का दूसरा देवता को नहीं मानता था, यहोवा को ही मानता था, लेकिन जिस तरीका उसने यहोवा को समझा था वो उसने मान लिया कि मैं पूरा गलत समझ रहा था बाइबल को। तब वो जाता है 3 साल प्रभु से सीखा, उसके बाद वो चेलों के बीच में गया 3 साल के बाद, और उनसे भी सीखा, उनके बीच में भी समय बिताया, उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो थोमा नहीं, वो पौलुस है, उसके अंदर मैं नहीं, मसीह जी रहा है, मसीह जी रहा है, एंड सब जगह से अग्रीमेंट हो रहा है। खैर उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन कन्विक्शन से कन्फेशन आता है, और उसके अंदर ये कन्फेशन था मैं पापी हूँ, लेकिन थैंक गॉड प्रभु मेरे लिए, प्रभु अभी भी मेरे लिए है। अगर यहोवा मेरे लिए है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है, कौन मेरा विरोध कर सकता है। बहुत लोग बस कन्फेशन और रिपेंटेंस के बाद अपना ताकत में बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके साथ कोई सामर्थ्य के काम नहीं होते हैं, उनके ज़िंदगी में, उनके ऑफिस में कोई टेस्टिमनी नहीं है, उनके बातों में कोई दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी भी अपना ताकत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट मूविंग इन द पावर ऑफ क्राइस्ट। जब उनको एकदम वचन दिया गया है, प्रोमिसेस दिया गया है, उनको बस विश्वास करना है रिपेंटेंस के बाद, अपना पाप कन्फेस करने के बाद कि अब लॉर्ड अब आप मेरे साथ हैं, अब मैं जाऊंगा और अब काम होगा, अब मैं डरूंगा नहीं लॉर्ड, अब मैं मुंह खोलूंगा एंड आई बिलीव ओ लॉर्ड गॉड लोग आपको जानेंगे। आई बिलीव। और आप देखेंगे आपके एग्जाम्स, जो आपका स्टूडेंट्स के लिए जो काम है, आपका घर में जो काम है, आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो रहता है बच्चों के साथ, सब कुछ में परमेश्वर का सामर्थ्य बहने लगेगा, सब कुछ में बहने लगेगा। वहाँ पे अनबिलीफ आ जाता है। इतना बार हम फेल किए हैं, इतना बार झगड़ा हुआ है घर में, इतना बार हम ऑफिस गए हैं बस डांट खा के वापस आए हैं। वहाँ पे क्या हो गया? अब अनबिलीफ आ गया है। तो इसीलिए वहाँ पे कन्फेशन ऑफ फेथ का ज़रूरत है। अगर आप रिपेंट किए हैं तो यू हैव टू कन्फेस कि अब प्रभु आपके साथ है और आपको अब फेथ के साथ जाना है, नहीं तो आप वापस कंडेमनेशन में जा रहे हैं, अपने ही ताकत में जा रहे हैं। ओके, आफ्टर कन्विक्शन कमिटमेंट। जब कन्विक्शन रहता है उसके बाद कमिटमेंट यू नो क्या करता है? कमिटमेंट कैरेक्टर बनाता है, कैरेक्टर को बिल्ड करता है। मत्ती का 10 का 24 और 25 में लिखा हुआ है कि एक चेला
अपना स्वामी से बढ़कर नहीं हो सकता है। और तब 25 में लिखा हुआ है कि काफ़ी है कि एक चेला सीख सीख के अपना गुरु जैसा बन जाए। चेले को का गुरु का और दास का स्वामी के बराबर होना बहुत है। दैट इज व्हाट इज द गोल। चेला क्या है? कमिटेड पर्सन। चेला कौन है? ये कमिटमेंट जो बात कर रहे हैं ना, चेला एक कमिटेड व्यक्ति है कि वो अपने आप को सौंप दिया है गुरु के पास में। एंड गोल क्या है? गुरु जैसा बन जाए, स्वामी जैसा बन जाए। कमिटमेंट कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट हम लोग के अंदर लाता है। डिसाइपलशिप इसलिए है ताकि हम लोग अपना स्वामी जैसा बन जाए। कमिटमेंट ये कैरेक्टर शेपिंग कमिटमेंट, करियर शेपिंग कमिटमेंट नहीं। ये कैरेक्टर हमारा बदलाव, कैरेक्टर में बदलाव आ जाएगा, हमारा करियर में भी बदलाव, वो सब कुछ होगा, लेकिन ये कमिटमेंट जो मसीह के लिए है उससे हमारा कैरेक्टर बदलेगा। दुचिते लोग कमिटेड नहीं हो सकते हैं, जिनका मन दो जगह में है, जो अपना लाइफ में दो दो चीज़ चाह रहे हैं। एक से ज़्यादा चीज़ अगर आप चाह रहे हैं अपना लाइफ में, आप कमिटेड व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे आप कमिटेड है, तुरंत दूसरा बुलाहट आएगा उस दूसरा चीज़ से और आप गायब हो जाएंगे। क्या आप ऐसा जगह, ऐसा बैंक में आप अपना पैसा को सौंपेंगे, ऐसा गराज में अपना गाड़ी को पार्क करेंगे जहाँ का गार्ड कमिटेड नहीं है? जो नहीं, उसका जायज़ कारण है, ठीक है, चलिए बोलते हैं कि उसका पैसा कम है, उसको 2-3 नौकरी करना पड़ रहा है, अलग अलग गराज में, अलग अलग बैंक में, अलग अलग कॉलोनी में उसको सिक्योरिटी गार्ड काम करना पड़ रहा है, राइट? तो आप ठीक है भाई, तो वो सब तुम अपना देख लेना, लेकिन मैं कहीं और अपना गाड़ी को पार्क कर लूँगा, मैं कोई दूसरा कॉलोनी में घर ले लूँगा ना। हस्बैंड का छोड़िए, वाइफ छोड़िए, उनका कमिटमेंट लेवल जो हम लोग मैरिज में चाहते हैं वो छोड़िए, हम लोग अपना बैंक, अपना गाड़ी जहाँ पार्क करते हैं वहाँ के लिए हम लोग को कैसा गार्ड चाहिए? कमिटेड गार्ड चाहिए। नहीं कि आज कहाँ गए तुम? अरे नहीं सर, आज होली था ना। अरे आज ही तो तुमको रहना है। नहीं सर, अभी पूजा चल रहा है। अरे आज ही तो तुमको रहना है, क्योंकि उस दिन आप चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गार्ड नहीं आया। बेड में आप सोचते रहेंगे लॉक किए थे ना, साउंड नहीं आया था, लेकिन फिर से जाके चेक कर लेते हैं। 2-3 बार आप जाके चेक करेंगे दरवाजा को। सोचिए, गार्ड को निकाल दिया जाएगा अगर वो कमिटेड नहीं है। सिपाही कमिटमेंट, कन्विक्शन को कमिटमेंट की ओर बढ़ना है। बहुत बार हम लोग बस उन चीज़ों के प्रति कमिटेड है, डबल माइंडेड इसलिए है क्योंकि हम लोग का कमिटमेंट उन चीज़ों के प्रति है जो हम लोग का शरीर जिन चीज़ों को चाहता है। फिलिपियों का 3:18 और 19 में लिखा हुआ है, भाइयों मैं रो रो के बताता हूँ कि कुछ लोग मसीह के बैरी नहीं हैं, क्रूस के बैरी हैं। क्रूस के बैरी है, क्रूस के बैरी। जहाँ पे उनका शरीर को क्रूस छू दिया, जहाँ मृत्यु आया, वहाँ पे वो हट गए। वो कमिटमेंट नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। वापस इस वर्स को पढ़ेंगे बाद में। यू कैन आस्क माई वाइफ, कितना बार ऐसा हुआ है, अब रेचल पूजा भी बताएंगे कि हम गए हैं रेस्टोरेंट, हम लोग गए हैं रेस्टोरेंट, मेन्यू देखे, हम यहाँ पैसा बर्बाद नहीं करें, चलो निकलो। आए, बैठे, सब कुछ सेटल किए, मेन्यू कार्ड को खोले, नहीं छोड़ो ये सब नहीं खाएंगे, उठो निकलो। क्यों? जो हम चाहते हैं वो नहीं है, हम सोचे थे होगा, नहीं है, निकलो यहाँ से। कई बार यू कैन आस्क माई वाइफ ऑल्सो, कॉफ़ी चखे, उसके बाद निकलो यहाँ से, बगल वाला दुकान चले हैं। ये अच्छा, एक दिन छुट्टी का दिन है, एक दिन डेट नाइट है, उस दिन इतना ख़राब कॉफ़ी से शुरुआत करेंगे? नहीं। छुट्टी बर्बाद करना है? नहीं। समय नहीं बर्बाद करना है, पैसा नहीं, यानी कि हम अपना समय कमिट करने के लिए तैयार नहीं है, अपना पैसा कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मामला में? ये सब मामला में, रेस्टोरेंट का मामला में, कॉफ़ी का मामला में, हम क्या कर रहे हैं? वो रेस्टोरेंट्स में इवैल्यूएट कर रहे हैं, कमिट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग मसीह को वही करते हैं, मसीह के साथ वैसे ही करते हैं।
पहली बार चखे, पहला कुछ महीना पसंद नहीं आया। वो लोग इवैल्यूएट किए मसीह को, वो लोग कमिट नहीं किए। यीशु मसीह कमिटमेंट मांग रहे हैं हम लोग से। हम लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे। जैसा मैं कॉफी शॉप में करता हूं, जैसा मैं रेस्टोरेंट्स में करता हूं, वैसा लोग मसीह के साथ करते हैं। इवैल्यूएशन, कमिटमेंट नहीं, इवैल्यूएशन। वो लोग चखे मसीह को, उनको पसंद नहीं आया और वो कुछ महीना के बाद पीछे हट जाते हैं। वो लोग कभी भी मसीह के प्रति कमिटेड नहीं थे। बैप्टिज्म हम लोग इतना देर से क्यों देते हैं? क्या आप सोचें? वी आर टेस्टिंग कमिटमेंट, कि आप मसीह को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप मसीह के प्रति कमिटेड है या नहीं। जब हम लोग ये ऐसे बातों को कहने लगते हैं कि नहीं, हम चीज़ सब देखो बेहतर हुआ नहीं, हम आते थे चीज़ सब बेहतर नहीं हुआ, मेरा परिवार बेहतर नहीं हुआ, जो भी मेरा आँख के सामने जैसा चल रहा था सब कुछ वैसे ही चलते गया, मेरा सिचुएशन, मेरा परिस्थिति कुछ बदला नहीं है, इसलिए मैं पीछे हट गया, इसलिए मैं अब नहीं आ रहा हूँ, इसलिए देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे। क्या हो गया? कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट, वो प्रेम क्या हो गया? अंत के दिनों में ठंडा हो गया। मतलब बोल रहे हैं लॉर्ड आई लव यू, बार बार मुझे लोग से बात करना होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं पास्टर, मेरा ना परमेश्वर मेरा बीच में कोई ऐसा नाराजगी या नफरत नहीं है। आई लव हिम, ही लव्स मी, आई बिलीव। यू सी, जब प्रेम ठंडा हो जाता है तो प्रेम में बस शब्द रहता है, काम हट जाता है। जब आपका प्रभु के प्रति का प्रेम में जो काम है, जो कमिटमेंट है, वो अगर कम हो गया है और शब्द वैसे ही गीत उतने ही गा रहे हैं, तो आपका प्रेम ठंडा हो गया है। कमिटमेंट जब कम हो गया है मतलब प्रेम ठंडा हो गया है। एंड ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप मसीह के प्रति कमिटेड नहीं थे, आप इवैल्यूएट कर रहे थे मसीह को, आप परख रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि मसीह मेरे लिए क्या करेगा, कि ये कॉफ़ी का टेस्ट सच में घर से बेहतर है या नहीं है, कि यहाँ पे मेरा फेवरेट डिश मुझे मिलता है या नहीं, नहीं तो मैं उठ के चले जाऊंगा। एंड इसलिए लोग कई बार चर्चेस बदलते हैं, लोग कई बार एक जगह कमिटेड है उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर इधर उधर इधर। क्यों? कमिटमेंट क्यों नहीं रहता है? बिकॉज दे आर इवैल्यूएटिंग। जब मैं प्रभु में सब दोस्त खो दिए, लड़का लड़की सब दोस्त खो दिए। 15-16 साल के थे, सब फ्रेंड्स चले गए, सब पूरा हेयर स्टाइल भी बदल गया, क्लोथिंग सब कुछ बदल गया, सब कुछ जो भी पसंद था, म्यूज़िक भी जो पसंद था अब वो भी नहीं सुन रहे, सब कुछ। मतलब एक 15-16 साल का लड़का के लिए जो चीज़, मतलब एजुकेशन भी रुक गया। जो मतलब अगर आप बोलते कि देखो तुम्हारा गैंग, तुम्हारा जो लड़के लड़की जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो गलत काम तुमको करना पसंद है, जो म्यूज़िक तुमको सुनना पसंद है, तुम बाइक चलाते हो, तुम ये सब म्यूज़िक सुनते हो, तुम्हारा एजुकेशन, ये सब कुछ रुक जाएगा पहले ही कुछ महीनों में। तुम जैसा कपड़ा पहनते हो, तुम जैसा हेयर स्टाइल हो, सब कुछ रुक जाएगा। इसी मसीह मुझे बहुत अच्छा लगता था। यीशु मसीह मेरे लिए मरे, मुझे उद्धार मिला। क्रूस सब कुछ मार दे रहा था। जब मैं कोशिश किया कि ओके अब मैं क्रूस को भी उठाऊंगा, तो देखा कि क्रूस सब कुछ मार दे रहा है, क्योंकि मेरा जिंदगी में नैतिकता था ही नहीं, तो क्रूस सब कुछ को मार दिया। बहुत बार आप देखेंगे लोग प्रभु में आने के बाद अचानक से गरीब हो जाते हैं, या तो उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो धन जो उस समय तब तक कमाए थे वो गलत तरीका से कमाए थे, वो प्रभु से चोरी कर करके कमाए थे। एंड अचानक से वो क्या हो जा रहा है, वो मूवी स्टार्स ये वो सब फ्लॉप होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा काला धन था परमेश्वर के नजरों में। उस समय अरे हम भी प्रभु के पास आएंगे, मेरा भी वैसा हो जाएगा। क्या है? क्रूस के बैरी, मसीह के क्रूस के बैरी। तो इसलिए वो लोग कमिट नहीं करते हैं। और बहुत सारे मूवी स्टार्स भी कमिट, मतलब प्रभु के पास आए, 3 महीना में 20 चर्च गए, प्रचार किए और तब उसके बाद पीछे हट गए। क्यों? मसीह को इवैल्यूएट किए, पता चला मसीह उतना अच्छा नहीं है। मतलब मसीह तो बहुत अच्छे, यीशु मसीह तो बहुत अच्छे हैं, उनका क्रूस बुरा लगा तो पीछे हट गए। कितने मूवी स्टार्स ऐसे किए हैं, निकले इंडस्ट्री से वापस घुसे इंडस्ट्री में। कितने सिंगर्स ऐसा किए हैं, निकले इंडस्ट्री से वापस घुस गए। कितने क्रिश्चियंस वैसा करते हैं, कमिट होते हैं
चर्च में ये तो बोलते हैं, उसके बाद हटते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह को हम लोग परख रहे थे, कमिटेड नहीं थे। एक आर्मी में कमिटमेंट का ज़रूरत है। आप मुस्लिम कन्वर्ट्स के बारे सुनिए कि उनको अपना जान खोना पड़ता है, परिवार वाले उन्हें मार देते हैं। 2000 साल से ये हो रहा है, 2000 साल से। 2000 साल पहले 500 लोग पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को देखे, उसमें से 120 लोग कमिटेड थे। अगर आपको लगता है ना कि आपका ज़िंदगी प्रभु चमत्कार कर देगा तो आप कमिटेड हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा भूल है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, ये बहुत बड़ा धोखा है कि चमत्कार के वजह से लोग कमिट होते हैं। नहीं, कन्विक्शन के वजह से कमिट होते हैं। परमेश्वर ने वो धनवान व्यक्ति जो नरक गया उसे कहा, अगर वो मूसा और भविष्यवक्ताओं यानी कि वचन को विश्वास नहीं किए हैं तो मृतकों से में भी से कोई व्यक्ति जी उठ के भी जाएगा उसके पास, यानी कि चमत्कार भी उसको किया जाए। सबसे बड़ा चमत्कार, उससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है कि मुर्दा में से कोई जी उठ जाए, तो भी वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। आपको लग रहा है चमत्कार से विश्वास बढ़ेगा? मैं बता दे रहा हूं, आप गलतफहमी में, आप धोखा में है। चमत्कार से विश्वास नहीं बढ़ता है। या तो आप मानने के लिए तैयार हैं कि लॉर्ड आपका वचन काफ़ी है, चेलों का बोलना काफ़ी है, आपका बोलना काफ़ी है, वचन में लिखा रहना काफ़ी है, मैं मन को अपना कोमल करता हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूं, तब आप बढ़ेंगे, तब आपका विश्वास बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। याद रखिए इजराइलियों का कितना चमत्कार उनके लिए दिखाया गया। लाल समुंदर, क्या आप कभी भी ये सब चीज़ों को आप सोच भी सकते हैं? हम लोग अपना मूवीज में उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वैसा चमत्कार को कोई भी मूवी उतना अच्छा से नहीं दिखा सकता है। परमेश्वर के ये चमत्कारों को, बर्निंग बुश, ये सारा चीज को कैसे एक वो सांप दूसरा सांप को उसके, ये सब कुछ फिरौन देखा, ये सब कुछ इजरायली देखे, मन्ना बरस रहा था, उसके बाद वो मीट भी आ जा रहा, सब कुछ वो देखे, उनका दिल कठोर था। क्योंकि ये जो चमत्कार है ना, वो आपका इच्छा को नहीं छूता है, वो आपके भावनाओं को छूता है। एंड कमिटमेंट आपका इच्छा से लिया जाता है, आपका इच्छा से। कमिटमेंट आपका स्वेच्छा का बात है। मिरेकल्स आपको खुश कर देगा। आपकी वो क्या खुशी, क्या है? भावना आपको जगा देगा, आपके अंदर एक एनर्जी ला देगा, वो क्या है? एक भावना है। आपके अंदर एक्साइटमेंट ला देगा, वो क्या है? भावना है। गीत भी आपको वो सब करा देगा, वो क्या है? एक भावना क्रिएट करता है। एक किस्म का भावनाओं पे संतुलन किया जा रहा है कलीसिया के अंदर, बहुत बार, बहुत सारे कलीसियाओं में वैसा एक माहौल को एक और क्रिएट किया जा रहा है। बट मैं बता दे रहा हूँ, केवल वचन ही कमिटमेंट ला सकता है, और अगर वचन कमिटमेंट नहीं ला रहा है तो मन कठोर है। उसके बाद कन्विक्शन, कमिटमेंट एंड देन करिश्मा। करिश्मा एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है वरदान। ये 120 लोग, 500 लोग वो चमत्कार को देखे, यीशु मसीह जी उठे, लेकिन 120 लोग 120 लोग में कन्विक्शन था कि परमेश्वर बोले हैं वहाँ पे जाके हमें ठहरना है, हम ठहरेंगे। उनको करिश्मा मिला। करिश्मा क्या है? करिश्मा वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान। उनको पवित्र आत्मा मिला 120 लोगों को। ये चीज़ मैं वेडनेसडे को भी बताया था, फिर से वो लिस्ट को मैं बता दे रहा हूँ। प्रेरिता यानी कि चर्च प्लांटिंग वरदान है, भविष्यवाणी करना, पास्टरिंग, गॉस्पेल शेयर करना, शिक्षा देना, लोगों को उल्हाना देना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, काउंसिल करना, समझाना, बुद्धि के बातों को बोलना जो प्रॉब्लम के अनुसार, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? वो विजडम, उसके लिए विजडम का ज़रूरत है। ज्ञान जो मतलब व्यक्ति को बताया नहीं गया लेकिन उसको एक अद्भुत रूप से प्रकाशन मिला, आप सुनेंगे उसके मुंह से, इसको कैसे पता चला मेरा लाइफ में ऐसा चल रहा है? वो वर्ड ऑफ नॉलेज, जैसे यीशु मसीह ने डायरेक्टली कहा तुम 5 पति कर चुके हो, वो क्या था? एक करिश्मा, गिफ्ट था वो। अन्य भाषा, विश्वास, अन्य भाषा का वरदान, आत्माओं को परखना, चंगाई करना, चमत्कार करना, मध्यस्थी करना, अगुवाई करना,
ऑर्गेनाइज करना, देना, सेवा करना, कोई भी सेवा, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे जो मैं कर रहा हूँ, चाहे आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, चाहे आप पका रहे हैं, कोई भी सेवा, हॉस्पिटैलिटी, किसी को ऐसा माहौल देना जैसे मानो कि घर का है, ताकत, सेलिबसी, सिंगल रहना, ये सब क्या है? ये सब पवित्र आत्मा का अलग अलग करिश्मा है, ये सब गिफ्ट है, ये सब क्या है? ये सब और पवित्र आत्मा क्या करता है? ये सब दे देता है। जैसे आप आर्मी में कमिट करते हैं, पहला दिन आपको गन नहीं मिलेगा, सोते सोते चला देंगे आप, आपको मालूम नहीं गन कैसा रखना है, क्या लॉक, कहाँ पे अनलॉक, कहाँ पे सेफ्टी, कहाँ पे ये, कहाँ पे क्या, कई डिसिप्लिन आप में कमिटमेंट परखा जाएगा और तब साल बाद आपको मिलेगा गन। और जब आपको वो गन मिलता है उसके बाद से गन का ट्रेनिंग शुरू। परमेश्वर आपको गिफ्ट देते हैं, उसके बाद वो गिफ्ट के अनुसार आपका ट्रेनिंग शुरू। गिफ्ट में परमेश्वर अब आपको एकदम एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं। वो गिफ्ट में पहले वो वन प्रदेश में देखते हैं कि आप तैयार हैं कि नहीं, आप कमिटेड हैं कि नहीं। उसके बाद वो आपको गिफ्ट देते हैं, क्योंकि तब तक आपके अंदर वो मन आ जाना चाहिए कि लॉर्ड अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, अब मैं आपका देह के लिए जीऊँगा लॉर्ड। जैसे आप अपना देह के लिए जिए, मैं भी आपका देह के लिए जीऊँगा लॉर्ड, सबका उन्नति के लिए मैं जीऊँगा लॉर्ड, मैं अपने आप के लिए नहीं जीऊँगा लॉर्ड। यू नो बेस्ट सोल्जर्स कौन है? इट्स नॉट मेन, इट्स नॉट वीमेन, इट्स नॉट यंग, इट्स नॉट ओल्ड, इट्स नॉट एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड सोल्जर्स। बेस्ट सोल्जर्स आर ट्रेन्ड सोल्जर्स। ट्रेन्ड सोल्जर्स, ट्रेन्ड क्रिश्चियंस आर द बेस्ट क्रिश्चियंस। नहीं जवान लोग अच्छे, नहीं बुजुर्ग लोग अच्छे हैं, नहीं, जो ट्रेन्ड क्रिश्चियंस है दे आर द बेस्ट क्रिश्चियंस। नहीं जो एजुकेटेड क्रिश्चियन, इट डजेंट मैटर चाहे वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, ट्रेन्ड क्रिश्चियंस, जो लोग को परमेश्वर ट्रेन किए हैं अपना देह में। पहला इतिहास का 14:2 में दाऊद के बारे ये लिखा हुआ है। पहला इतिहास का 14:2 में, क्रॉनिकल्स। या दाऊद को निश्चय हो गया, कन्विक्शन हो गया उसको, वो समझ गया यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। दैट हिज किंगडम। ओके हाँ, नेक्स्ट वर्स 3, वर्स 3 भी चले जाओ। नो, गो बैक टू वर्स 2। कैन यू गो टू KJV वर्स? No, verse 2, not 3. हाँ. David perceived that the Lord confirmed him king for his kingdom because of his people. परमेश्वर जो दाऊद को राजा बनाए, दाऊद समझ गया लॉर्ड ये आप इज़राइल के लिए किए हैं, इज़राइल के लिए किए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग का लाइफ में जो भी करिश्मा हमें मिलता है, जो भी गिफ्ट हमें मिलता है, जिसमें परमेश्वर बोल रहे हैं कि ठीक है तुम कमिटेड हो, तुम अपना ताकत, मैंने तुम्हारा दिल को देखा, मैंने देखा कि तुम अपना ताकत से टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी तुम किए, और तुम मांग रहे हो कि लॉर्ड मुझे करिश्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मैं तुमको दे रहा हूँ। अब पवित्र आत्मा पाके तुम एक्सेल करो, तुम उत्तम हो जाओ वो ताकत से जो मैं तुम्हें दूंगा, नॉट कि तुम्हारा ताकत से। पहले मैंने अपना आत्मा के द्वारा तुम्हारा मन का खतना किया, कन्विक्शन तुम्हारे अंदर लाया और तुम कमिटेड बन गए। अब मैं तुम्हें करिश्मा दे रहा हूँ और वो करिश्मा में अब तुमको उत्तम करूँगा। अब पवित्र आत्मा का ताकत पाके आप सिद्ध होते जाएंगे एंड तब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। वॉट एवर दैट गिफ्ट इज, सब कुछ परमेश्वर का देह के लिए है। मत्ती का 21:2 और 3। मत्ती का 21:2 और 3। यीशु ने अपने चेलों को भेजा गांव में और कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ बच्चा मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। एंड वर्स 3, अगर यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है।
तब वो तुरंत उसे भेज देगा। दो किस्म के गिफ्ट होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है ना, जो पार होता है, राइट। तो कम्युनिकेबल गिफ्ट यानी कि वो जो आप दे सकते हैं। ये गधा को अपना दे सकता था, राइट ना। कोई कोई गिफ्ट है जो इनर्ट है, जो आपके अंदर है, आप दे नहीं सकते हैं। किसी को कोई गा सकता है, अच्छा चलो मैं अपना आवाज़ तुम्हें दे देता हूँ नहीं, नहीं होता है। इट्स नॉट, मतलब ट्राई कर सकते हैं आप, यू नो। हम देखने मांगते हैं कि जेमा को फाइनली किसका आवाज़ राइट। सो कम्युनिकेबल गिफ्ट्स, नॉन कम्युनिकेबल गिफ्ट्स, बट दोनों गिफ्ट्स है। चाहे आप वो चीज़ दे सकते हैं, चाहे वो उन चीज़ नहीं दे सकते हैं, बट आप सीख जरूर सकते हैं। कोई कोई के पास वो इनेट गिफ्ट्स है, नेचुरली उनको दिया गया है वो सब गिफ्ट्स। कोई कोई नेचुरल गिफ्ट्स में लैकिंग है, लेकिन वो सीख सकते हैं। कोई कोई को सुपर नेचुरली वो गिफ्ट्स पा सकते हैं, हमें दिया गया है। सिंपल सा चीज़, अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, तो सैटरडे को जब यू नो व्हेन ऑल द मास्टर शेफ्स आर कुकिंग, जैसे कि कैन आई कम, हम रहेंगे, आई विल हेल्प यू, एंड आप सीख जाएंगे। अनलेस यू आर अ पर्सन लाइक मी, हम यूट्यूब में सब कुछ ट्राई किए, सब सेम टेस्ट किए। आई रियलाइज ये चीज़ नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। आई ट्राइड ऑल दीज, उस समय भी यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करते थे, ट्राई करते थे, जो भी बनाए सब कुछ का सेम टेस्ट था। मैं और मेरे रूममेट सब परेशान हो गए, सब कुछ एक ही क्यों टेस्ट कर रहा है। we were that bad we were really that bad, but I'm just giving example। सबका अलग अलग गिफ्ट्स है, look where that gift is being used, और वहाँ पे बढ़िए, वहाँ पे बढ़िए। क्यों? सबके लिए, सबके लिए। दूसरा कुरिन्थियों का 8:13, एक यहाँ पे एक सिद्धांत को सीखिए, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। या नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, बट दैट एज अ मैटर ऑफ फेयरनेस, बराबरी। नॉट कि एक दूसरे का बराबरी कर रहे हैं, लेकिन तुम पे ज़्यादा बोझ नहीं, मुझ पे कम बोझ नहीं, बोझ बराबर रहे, राइट। आई गिव दैट एग्जाम्पल, राइट। अगर आप जानते हैं कि कोई है चर्च में जो लेट्स से महीना में 12 बार सेवा कर रहा है, 3 मीटिंग पर वीक, 4 हफ्ता, 12 बार सेवा कर रहा है, और आपका नौकरी है, आप सेवा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप आते हैं देर से, क्योंकि आपका ड्यूटी करके आ रहे हैं, वहाँ पे परमिशन नहीं बोल रहे हैं अपना ड्यूटी छोड़ दो, चर्च में सेवा करो, नहीं। लेकिन आप संडे को ही फ्री होते हैं और आप बोल दिए हैं ठीक है मेरा बारी जब आएगा संडे को तब मैं सेवा करूँगा। आपका बारी महीना में 1 बार आता है, हाय आप पे, क्योंकि रेशियो क्या है तब 12:1, एटलीस्ट 12:4 कर दीजिए, राइट। फिर भी कम है, फिर भी अभी तक फेयरनेस तक नहीं है, बट आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आ पा रहा हूं काम की वजह से, ठीक है। तो जब आप फ्री हैं आप डिसाइड कीजिए आई विल डू इट एवरी टाइम देन। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वचन का सिद्धांत आ गया, वचन का सिद्धांत आ गया कि लॉर्ड, बाकी लोग 12 बार कर रहे हैं, लॉर्ड मैं कम से कम 4 बार करूं, और जब 5 बार रहेगा तो मैंने 4 बार कर लिया। नहीं, ये नियम नहीं है, ये क्या है? ये आत्मा है। दिस इज द लॉ ऑफ द स्पिरिट, ये आत्मा का नियम है, ये पुराना नियम का व्यवस्था नहीं है, ये आत्मा का नियम है। और अगर आपके अंदर आत्मा है तो ये सिद्धांत रहेगा कि लॉर्ड आई डोंट वांट अदर्स टू बी ओवरबर्डन, आई डोंट वांट अदर्स टू बी ओवरबर्डन। जैसा एक परिवार में लोग गुस्सा होते हैं, राइट, वो जो कभी कोई कमा रहा है और कुछ नहीं दे रहा है, होगा। अगर परिवार में 3-4 भाई बहन हैं, वो लोग सबके सब कमा रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो बस बाहर में उड़ा देता है, बाकी भाई बहन गुस्सा होंगे ना। चर्च में लोग गुस्सा नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रिश्चियन है, पवित्र आत्मा है, वो सब है, राइट। बट वहाँ पे फिर भी प्रेम का व्यवस्था को तोड़ा जाएगा, तोड़ा जा रहा है। अगर हम लोग जानबूझ के दूसरों पे बर्डन हो रहे हैं तो वैसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। क्योंकि अगर हम लोग देह से प्रेम नहीं करते हैं, आई एम टेलिंग यू, मेरा ये आशा है कि आपका वरदान काम करना बंद कर जाए, रियली। इनफैक्ट हम बोलेंगे कि लॉर्ड दया में प्रेयर कर रहे हैं, लॉर्ड उसका वरदान बंद हो जाए। आपको मालूम है ना क्यों?
अगर आपका वरदान काम करेगा और आपके अंदर प्रेम नहीं है तो 1 Corinthians 13 यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उससे अच्छा है लेट द गिफ्ट स्टॉप, ग्रो इन लव, गिफ्ट वापस लॉर्ड फिर से रिलीज कर दीजिए। गिफ्ट है बट लॉर्ड नो लव, तो लॉर्ड वो गिफ्ट्स बंद हो जाए, वो गिफ्ट्स बंद हो जाए। गिफ्ट मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है अगर आपके दिल में कैसा प्रेम, ठंडा प्रेम नहीं, मैं तो प्रेम करता हूँ 12:1 रेशियो में, वो ठंडा प्रेम है, वो ठंडा प्रेम है। रिमेंबर ये लास्ट डेज का चर्च के लिए लिखा हुआ है कि उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये हम लोग का खतरा है। वार्निंग, लव कैन ग्रो कोल्ड, किसके लिए लिखा हुआ है? हम लोग के लिए लिखा हुआ है, हम लोग के लिए लिखा हुआ है। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स। कोई कोई लोग चिकन के साथ अच्छे हैं, कोई कोई लोग चिल्ड्रन के साथ अच्छे हैं, कोई कोई लोग दोनों के साथ अच्छे हैं। दे गुड विद चिकन, दे गुड विद चिल्ड्रन, दोनों टैलेंट है। बट द रूल इज यू विल नेवर बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू कैन बी विथ अदर्स। यू विल नेवर बी एज स्ट्रॉन्ग alone by yourself as you can be with others। मतलब आपको जितना लग रहा है ना मैं बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, यस करिए, एंड वी शुड फास्ट टुगेदर, यू नो। तब आपको मन में एटलीस्ट आएगा अरे मेरा पेट में चूहा दौड़ रहा है, पास्टर का पेट में भी चूहा दौड़ रहा है, अरे मेरे बगल में जो बैठे हैं उनका पेट में भी चूहा दौड़ रहा है, गोडाउन खाली है। No, that's how I motivate myself. I'm not the only person fasting. क्योंकि I keep telling myself जब वैसा उतना जोर से भूख लग रहा है, नहीं और 40 लोग हैं। Now I don't know, ठीक है, राइट। इब्राहिम के साथ भी धोखा हुआ था, राइट। वो बोला कम से कम 5-10 लोग, फाइनली कोई नहीं बचा, बट I motivate myself like that कि लॉर्ड it's not कि मैं अकेला हूँ जो ये दुख उठा रहा है, you know, और भी लोग हैं लॉर्ड, you know, so it really motivates me, it really motivates me, and बाद में पता चलेगा कि मेरा मोटिवेशन रियली कितना सही था। बट that is that community, you know, कि we are in this together, we are in this together, कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं दूसरों को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। इट्स नॉट कि पूरा उसी वो मेरे लिए दुख उठा ले लॉर्ड, वो मेरे लिए फास्टिंग कर ले, वो मेरे लिए दुख उठा ले, वो मेरे लिए उपवास करे, वो मेरे लिए सब कुछ करे, मैं कुछ भी वो दुख नहीं उठाऊंगा। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। कई बार जब मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, जब आप चर्च आएंगे दूसरों का गिफ्ट से आप एनकरेज हुए, यू नो, आई कम, आई एम मिनिस्टर्ड टू बाय द वर्शिपर्स, आई एम मिनिस्टर्ड टू बाय पीपल हु फेलोशिप, बाय समवन हु प्रेज। उससे क्या होता है, जितना हम एनर्जी के साथ आए थे उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं वापस जाता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे लगता है कि एनर्जी चला गया है, इसलिए कि ये खींच लिया, इसलिए कि ये यू नो ये दीवार से चार्ज नहीं हो रहा था, ये हमसे चार्ज हो रहा था, एकदम पूरा एनर्जी चला जाता है। लेकिन जब चर्च आता है तब दूसरों का गिफ्ट से इट फील्स लाइक लॉर्ड आप फिर मुझे भर दिए, आप फिर मुझे भर दिए। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये चीज़ हम लोग हर हफ्ता एक्सपीरियंस किए, हर मीटिंग में एक्सपीरियंस किए कि वी कैन नेवर बी स्ट्रोंगर देन द एंटायर बॉडी, बिकॉज हम लोग इट कैन नॉट हैपन। 1 कैन पुट 1,000, 2 कैन पुट 10,000, 2 10,000 को भगा सकता है, वचन में लिखा हुआ है। हम लोग देश से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते। आप खुद में काफ़ी मजबूत हो सकते, लेकिन देश से ज़्यादा कभी नहीं, देश से ज़्यादा कभी नहीं। कॉन्ग्रीगेशन जो चर्च को कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है, कॉन्ग्रीगेशन मतलब जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेट इज अ वर्ब, जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। तो हम एक होते हैं कम्युनियन के लिए। मैं प्रभुभोज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे का जीवन का भाग लेना, कम्यून करना, एक गहरा संबंध, उसके लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट कॉन्ग्रीगेट करता है, जब वो लोग सब लोग जो पवित्र आत्मा पाए हैं, जब हम लोग कॉन्ग्रीगेट करते हैं, इवन अगर आप पवित्र आत्मा का कौन सा वरदान पाए हैं नहीं जानते हैं, फिर भी आप जानते हैं कि आप पवित्र आत्मा पाए हैं और आप इकट्ठा होते हैं, तो ये एक अटेंडेंस के लिए नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस स्कूल में भी होता है। लेकिन स्कूल में बोला जाता है बच्चों को, देखो
किसी और से दोस्ती मत करना। मतलब पेरेंट्स कई बार बोलते हैं सब खराब बच्चे हैं वहाँ पे दोस्ती मत करना, मतलब कम्युनियन नहीं। वहाँ पे जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल है वो, डाउनलोड करो इन्फॉर्मेशन को, लेकिन फायरवॉल बना के रखो, संगति मत करो, दूसरा खाना मत खाओ, स्पेशली जब लोग स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 में चल जाते हैं। वो बुरा आदत में मत फंसो बोला जाता है, लेकिन चर्च में हम लोग को बोला जा रहा है उल्टा, कम्युनियन करो, कम्युनियन करो, फेलोशिप करो। क्यों? क्योंकि चर्च तभी मजबूत होगा अगर नॉट मोनोलॉग, सरमन मतलब मोनोलॉग, एक व्यक्ति बात कर रहा है, डायलॉग मतलब दो लोग बात करते हैं, दो लोग फेलोशिप करते हैं, कम्युनोलॉग जिसमें हम लोग सब फेलोशिप करते हैं, जिसमें हम लोग सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ग्रीट एवरीवन, मतलब क्या? सबके साथ फेलोशिप करो, सबके साथ फेलोशिप करो। कम्युनोलॉग कम्युनिटी को बनाता है। बाइबल में जब एक कम्युनिटी था, राइट, वो एंटी क्राइस्ट कम्युनिटी था, वो क्रिस्त विरोधी कम्युनिटी था, उत्पत्ति का 11 में बाइबल में। तो वो कम्युनिटी को तोड़ने के लिए क्या तोड़ना पड़ा? उनका कम्युनोलॉग को तोड़ना पड़ा। कंफ्यूजन आ गया, कॉन्वर्सेशन के जगह में कंफ्यूजन आ गया, लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए, एक दूसरे के साथ रहना बंद कर दिए, तब तितर बतर हो गया। वही चीज चर्च के साथ हुआ। शैतान वो कंफ्यूजन लाया। क्या कंफ्यूजन? वो लोग जो आर्मी में है वो लोग इस कंफ्यूजन से निकल गए हैं। क्या है कंफ्यूजन? जो लोग आर्मी में है वो लोग जानते हैं कि मेरा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, वो लोग कंफ्यूज नहीं है। लेकिन जो लोग आर्मी में नहीं है वो लोग दूसरे मनुष्यों के साथ लड़ते रहते हैं, वो लोग क्या है? कंफ्यूज है। शैतान उनको कंफ्यूज कर दिया है। एजिकियल 37 में, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वहाँ पे एजिकियल को परमेश्वर लाते हैं। गो देयर, यू कैन गो देयर, एजिकियल 37 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। तो वहाँ पे परमेश्वर एजिकियल को लाते हैं और दिखाते हैं कि वो एक तराई में बहुत सारे सूखे हड्डियाँ तितर बितर थे, स्कैटर्ड। बेबीलोन में क्या हुआ था? एक स्कैटरिंग हुआ था, कंफ्यूजन की वजह से स्कैटरिंग हुआ था। एंड हम लोग देखते हैं कलीसिया में भी एक कंफ्यूजन जब आ जाता है तो लोग स्कैटर हो जाते हैं। तब आत्मा आया और वचन बोला गया, प्रोफेसाई किया गया और आत्मा आया, और तब क्या हुआ? कॉन्ग्रीगेट हुआ, एग्रीमेंट होने लगा। वचन कहता है कि इफ 2 ऑफ यू स्टार्ट अग्रीइंग, तुम लोग एक होने लगोगे, एक मन के होगे, एक मन के होगे। हड्डियों को क्या होने लगा? जब आत्मा आया, जब वचन आया, दे स्टार्टेड कॉन्ग्रीगेटिंग। वो लोग तितर बितर नहीं थे, तब वो लोग फेलोशिप करने लगे। जैसे आप शायद दूसरों से उम्मीद किए कि वो लोग करेंगे, शायद उनके मन में भी है कि आप उनके साथ कब करेंगे फेलोशिप, है कि नहीं? अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और संसार का ये आत्मा से नहीं लड़ रहे हैं तो वी आर कंफ्यूज्ड। अगर हम लोग जो मसीह में जो कमजोर हैं उनको कंडेम कर रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं, वी आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो तो शैतान का सेवक है, भाइयों का पे दोष लगाने वाला। एंड उस तरीका से कम्युनिटी कभी नहीं बिल्ड होगा। वी आर अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमें ये कम्युनिटी को बिल्ड करना है, बनाना है, स्थापित करना है। द चर्च इज अ कम्युनिटी। और कैसे होगा? कम्युनियन के द्वारा होगा, कम्युनोलॉग के द्वारा होगा। मत्ती का 16 का 18, 19 और फिर 18 का 18 और 19, 16 का 18, 19, 18 का 18, 19। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो नाउ 18 का 18 एंड 19। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो। हाँ, दैट इज द कीज। अग्रीमेंट, अग्री करोगे तो वो चीज़ खोल दिया जाएगा, वो चीज़ बांध दिया जाएगा। अग्रीमेंट इज नॉट उसके साथ फेलोशिप करना जिसमें आपका और उसके बीच में बहुत सारा नेचुरल चीज़ मिलता जुलता है, राइट? मैंने कहा ना, बेस्ट सोल्जर्स आर ट्रेन्ड सोल्जर्स, नॉट यंग सोल्जर्स, नॉट ओल्ड सोल्जर्स, नॉट मेन, नॉट वीमेन। वीमेन फॉर एग्जाम्पल यूथ, अगर सिर्फ यूथ के साथ फेलोशिप करेंगे और लग रहा है कि वो लोग बढ़ने वाले हैं, नहीं, द बेस्ट सोल्जर्स आर द ट्रेन्ड सोल्जर्स।
हम लोग पावरफुल नहीं होंगे अगर हम लोग उन्हीं के साथ फेलोशिप करेंगे जो हमें पसंद है। इंडिया में भी और सारे ऐसे चर्चेज हो रहे हैं जहाँ पे बाइकर क्लब्स हो रहे हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे चर्च के अंदर में ऐसे क्लब्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो नेचुरल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, नेचुरल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। क्रिकेट क्लब्स, बाइकर क्लब्स, चर्च के बाहर नहीं, चर्च के अंदर। वो लोग सब एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, एक जैसा बाइक खरीदते हैं, उनका एक्टिविटीज एक रहता है। यू कैन गो, बट उसके ऊपर आप अगर एक क्लब बना रहे हैं ना, तो आप एक एंट्री बैरियर रख दे रहे हैं। क्या है एंट्री बैरियर? यू नीड टू बी अ बाइकर, है कि नहीं? तब आपको या तो वो सब आपको पहनना पड़ेगा, तब आप वो क्लब में रह सकते हैं। एंड प्रभु बोल रहे हैं तुम एक वहाँ पे दीवार खड़ा कर दिए। तब कम्युनियन उस क्लब के अंदर क्या के ऊपर हो रहा है? यीशु मसीह बोले जो मुझे खाएगा मुझे पिएगा। वहाँ पे वो लोग क्या खा पी रहे हैं? बाइक्स। क्रिकेट क्लब में क्या खा पी रहे हैं? क्रिकेट। क्या क्रिकेट खेलना पाप है? क्या बाइक चलाना पाप है? नहीं। बिल्डिंग अ कम्युनिटी ओवर इट, वो भी चर्च के अंदर। जो चीज़, ये सब कहाँ शुरू हुआ था? मत बोलिए अपोस्टलिक चर्च में, एक्ट्स में चल रहा था, नहीं। ये सब संसार में था। उन चीज़ों को हम लोग संसार से उठा के अंदर ला दे रहे हैं। जैसे वो दुष्ट पुराने नियम के राजा करते थे, वो लोग दूसरा देश जाते थे, देखते थे वहाँ पे एक मूर्ति को, और तब बोलते ये मूर्ति को मैं वापस इजराइल ला रहा हूँ। हम लोग भी संसार में चीज़ों को देखते हैं और उसे ला देते हैं चर्च के अंदर, और तब परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं हम लोग से। और हम लोग बोले क्या गलती की? हम तो फेलोशिप बढ़ा रहे थे। तुम फेलोशिप नहीं बढ़ा रहे, तुम दीवार खड़ा कर रहे थे। तुम दीवार खड़ा कर रहे थे, तुम एक अलग किस्म का कम्युनिटी बना दे रहे थे। लेकिन लॉर्ड, बाकी लोग के साथ मेरा कोई भी बात कॉमन नहीं है। और तब प्रभु बोलते हैं तो क्या हुआ? मेरा तो उनके साथ कॉमन है। वो मसीह में है, मैं उनमें हूँ, यीशु मसीह कहेंगे, तो आपको उनके साथ फेलोशिप करना है। क्यों? एक चीज़ कॉमन है ना, मसीह। मसीह मसीह आप में है, पवित्र आत्मा का एक भाग आपको मिला है, उनको भी मिला है, उनको भी मिला है। सी इट्स जस्ट लाइक फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में हर एक मित्र अलग है कि नहीं? एवरीवन क्रैक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ जोक्स। सबका दुख अलग रहता है, सबका कमजोरी अलग है, सबका ताकत अलग है, सबका नाटक भी अजीब अजीब है, सबका कमी भी अजीब अजीब है, राइट? उसमें से अगर वो एक दोस्त चला जाए ना, वो अपना वो खास अजीब अजीब जो गुण था, जोक्स था, कमी था, ताकत था, उससे वो पूरा, वो अगर चला जाए, दूसरा शहर चला जाए, तो उससे एक्चुअली पूरा ग्रुप का नुकसान हो जाएगा। ग्रुप में एक कमी आ जाएगा, एक खालीपन आ जाएगा। एंड एक्चुअली उस व्यक्ति के वजह से, उस व्यक्ति का उस ग्रुप में होने के वजह से आपका क्वालिटीज भी और निकलता है। हम लोग का स्कूल में जब बैंड्स था, एंड काफ़ी 3-4 बैंड्स थे, बट मेरे समय में 3 बैंड थे, एक चौथा रियली बना नहीं था, लेकिन 3 थे। उसमें से मैं 2 में था, मैं ड्रम्स बजाता था। एंड टीचर्स जज कर रहे थे कि कौन XLRA में बजाएगा, कौन यहाँ, कौन वहाँ। एंड टीचर्स को एक बहुत बढ़िया, उनके अनुसार बढ़िया आइडिया है। टीचर्स म्यूजिशियंस नहीं हैं, राइट? वो लोग इंग्लिश ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग म्यूजिशियंस को जज करेंगे। आई डोंट नो ऐसा कैसे वो लोग दिमाग में आ गया। खैर, तो वो लोग ये डिसाइड किए, सबका बैंड में कोई तो बहुत ही बेहतरीन है, तो हर एक बैंड का जो सबसे बेहतरीन है उसको ले लेंगे और एक नया बैंड बनाएंगे। दैट्स द वर्स्ट आइडिया। तो वो लोग ये चीज़ प्रपोज किए, ऑडिशन हुआ, एंड में अचानक से वो लोग बोले कि हम लोग कोई एक बैंड को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। अरे तब क्या है, हम लोग को बुलाया ये बैंड से हर एक बैंड का एक एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा जो उस बैंड में बेस्ट, मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बट वी नेवर गिव एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इट वाज अ बैंड परफॉर्मेंस। तो ऑल ऑफ अस हु वर सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट किया गया और दूसरे बैंड से अलग अलग लोग सिलेक्ट किए। हम लोग जाके समझाए वैसा नहीं होता है। आप नहीं समझेंगे कि बाकी जो म्यूजिशियंस थे
उनके वजह से मेरा टैलेंट और निखर के दिखाई दिया। अगर वो लोग अपना काम नहीं करते तो मैं जो भी कर रहा था वो बोरिंग लगता, वो उतना अच्छा नहीं सुनाता। वो उस बैकग्राउंड को दिए जिसके वजह से मेरा टैलेंट अच्छा आपको सुनाई दिया। और अगर आप ये सारे ग्रुप्स को और बाकी म्यूजिशियंस भी वही चीज समझाए कि ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट कि आप हर एक क्लास से अपना एक तो जो जिसको जीके में बहुत अच्छा है उसको चुन लिए एक तो क्विज में भेजने के लिए। म्यूजिक में सिम्फनी, नॉलेज नहीं, सिम्फनी जरूरत है। एक बैंड में वी आर नॉट सोलोइस्ट। हम लोग एक और बैंड सीनियर्स का था, उसमें सबके सब सोलोइस्ट थे। सोलोइस्ट मतलब क्या? मुझे अपना एक इंडिविजुअल पीस चाहिए जिसमें मैं अपना बेस्ट दिखा सकूं। तो वो लोग एक गाना अपना कंपोज किए, 13 मिनट का गाना। सब बोर हो गए। क्यों? बेसिस्ट को अपना बेस सोलो बजाना है, वोकलिस्ट को अपना सोलो चाहिए, ड्रमर को अपना सोलो चाहिए, कीबोर्डिस्ट को अपना सोलो चाहिए, गिटारिस्ट को अपना सोलो चाहिए। कौन सुनेगा उतना लंबा गाना? चर्च में सोलोइस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। चर्च इज अ प्लेस ऑफ हार्मनी एंड सिम्फनी, जहां पे आपके द्वारा मैं और सफल हो सकता हूं और मेरे द्वारा आप और सफल हो सकते हैं। जहां पे हमारा लक्ष्य यीशु मसीह डिसाइड कर दिए हैं कि इतने लोगों को जीतना है, इम्पैक्ट करना है, लोगों यहाँ पे मसीह का बॉडी को एस्टैब्लिश करना है, गवाही को एस्टैब्लिश करना। और ये मैं आपके बगैर उतना अच्छा से नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे बगैर अच्छा से नहीं कर पाएंगे। वी नीड ईच अदर। एंड इसलिए परमेश्वर हम लोग को रखे हैं एक साथ, तभी आर्मी बनता है। नॉट जस्ट व्हेन वी आर गुड एट विथ आवर गन। वी टीम में अलग अलग लोग रहते हैं। एक मेडिक भी रहता है जिसका काम है दूसरों को बचाना, जिनको गोली लगा है उनको बचाना। कोई रेडियो के लिए रहता है, कम्युनिकेशंस के लिए रहता है। हम सबको अपने कामों पे ध्यान देना है, बट हम लोग को याद रखना है कि अगर बाकी लोग मेरे लिए वो बैकग्राउंड तैयार नहीं कर रहे हैं या मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और मैं अगर उनको नहीं सपोर्ट करूंगा तो उनका सेवा अच्छा नहीं हो पाएगा। वी आर अ कम्युनिटी। और बस शुरुआत में हाँ, वी डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन ऑब्वियसली, इसीलिए इंडियन आर्मी में जब वो लोग ऐसा डिसाइड किए हिंदू रेजिमेंट रहेगा, मुस्लिम रेजिमेंट रहेगा, इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस। क्योंकि द बेस्ट सोल्जर इज द ट्रेन्ड सोल्जर। द बेस्ट रेजिमेंट इज वो रेजिमेंट जो सबसे ज्यादा ट्रेंड है। एंड इसलिए हायर लेवल्स ऑफ द आर्मी में वो लोग ये धर्म उर्म का चीज सबको नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही चीज मैटर करता है, तुम्हारा कितना ट्रेनिंग हुआ है, तुम कितना पास किए हो अपना ट्रेनिंग को। आप यीशु मसीह का कलीसिया को देखेंगे तो शुरुआत में, सब पहले भी बताए, एक जेलेट है और एक टैक्स कलेक्टर है। जेलेट कौन था? डोमेस्टिक टेररिस्ट जैसा, नक्सली जैसा। मतलब उसको देश से प्यार है, लेकिन वो कह रहा है कि ये गवर्नमेंट जो चल रहा है ना बहुत गलत है, और वो हत्या करने के लिए तैयार है देश को बचाने के लिए। वो अपना कन्विक्शन में बिल्कुल उतना कट्टर है कि वो हत्या भी करेगा। जेलेट्स कि वो अपना देश का लोग का भी हत्या कर देंगे। जैसे पता चलेगा हम लोग के देश के लोग दूसरों का साथ है तो उनका हत्या कर दो, राइट? नाथुराम गॉडसे, ही वाज अ जेलेट। दूसरा तरफ टैक्स कलेक्टर वो जो जो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। वो दूसरों के साथ मिल गया है पैसा के लिए और अपने लोगों को लूट रहा है, और दूसरा देश को धनी कर रहा है और खुद को भी धनी कर रहा है वही प्रोसेस में। यीशु मसीह डिसाइड किया चलो किसको चर्च बनाना है, कम्युनिटी शुरू करेंगे। एंड ये दोनों को एक कमरा में डाल दिया और बोले कि यू नो व्हाट विल डू, हम लोग सब चलो एक दूसरे का पैर धोएंगे, हम लोग एक दूसरे को खिलाएंगे, हम लोग एक साथ प्रेयर करेंगे, हम लोग एक साथ मिशन जाएंगे, दो करके जाएंगे। जेलेट, टैक्स कलेक्टर एक साथ जाओ। तीन दिन का यात्रा। और एक ऐसा मनुष्य को ढूंढना जो शांति का मनुष्य है, जो मेल मिलाप का मनुष्य है।
अच्छा प्रभु किसके साथ मेल, मेरे साथ या उसके साथ? दैट वाज द चर्च, द फर्स्ट चर्च। उसके बाद ये डिसाइपल्स खत्म, मतलब डिसाइपल्स हो गया, उसके बाद फर्स्ट चर्च। वहाँ पे वैश्या भी बच रही है, याजक भी बच रहा है। ये जो शुद्ध कपड़ा पहनता है, वो जो कपड़ा बिल्कुल अशुद्ध और लस्टफुल पहनती है। जो शुद्ध काम करता है और वो अशुद्ध काम में है, और वहाँ पे फेलोशिप। वो गवाही देगी, वो हालेलुया बोलेगी, वो हाथ उठाने बोलेगी, वो प्रेज द लॉर्ड बोलेगी, और याजक को आमीन बोलना है। दैट वॉज द चर्च। हम लोग का क्या डिफरेंसेस है? ए तुम आदिवासी नहीं हो कम ऑन, ये सब कोई डिफरेंस नहीं है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। उनका क्या क्या डिफरेंस था, लेकिन वो बीच दीवार को यीशु मसीह तोड़े, यीशु मसीह तोड़े। वो लोग कोई वो सेल्फ डेवलपमेंट, वो सब कोई साइकोलॉजी क्लास के लिए नहीं कहते। यीशु मसीह बीच का दीवार को तोड़े। अंदर में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको टूटना है। क्या होगा जब वो बीच का दीवार टूटेगा? ये सब वचन बताता है, अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे, अधलोक के फाटक टिकेंगे नहीं। अधलोक के फाटक कहाँ हैं? ओके नाउ, स्वर्ग का सीढ़ी याद है ना, वो जो जेकब्स लैडर, तो उसका फाटक कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे खोलोगे तो वहाँ पे खुल जाएगा। अधलोक के फाटक कहाँ है? यहीं पे। फाटक क्या के लिए रहता है ना? जेल में फाटक क्यों डालते हैं? ताकि आप अंदर नहीं जा पाए अंदर से लोग बाहर नहीं निकले, वो आपके लिए नहीं था, राइट। अधलोक के फाटक क्या के लिए? लोगों को अंदर बंद रखने के लिए, लोगों को अंदर बंद रखने के लिए, लोगों को बंधनों में बंद रखने के लिए, लोगों को एडिक्शंस में, लतों में फंसा के रखने के लिए, अनैतिक प्राण संबंध में बंद रखने के लिए, निराशा में, सुसाइड में, सुसाइडल थॉट्स में बंद रखने के लिए। वो लोग जीवित हैं, वो लोग पृथ्वी में हैं। अधलोक के फाटक अलग अलग शहरों को और देशों को भी एकदम विकेड रूल में बांध करके रखते हैं। जैसे देखिए क्या हो रहा है, विकेडनेस में बांध करके रखा गया है। हेरोड पतरस को, सीजर हीरो को भी, अपोस्टल्स को डाल दे रहा है जेल में, गवर्नर्स लोग डाल दे रहे हैं जेल में। तब चर्च क्या किया? एक मन होके प्रेयर किया। वो लोग एक मन होके प्रेयर किए पतरस के लिए, और पौल और सिलास के समय में 2 लोग। चर्च को मालूम नहीं कि वो लोग जेल में हैं, क्योंकि वो लोग मिशन ट्रिप में हैं, कोई फ़ोन नहीं है कि मैसेज भेजे, राइट। वहाँ पे 2 लोग, लेकिन वो लोग एक मन होकर प्रेयर किया। एंड तब क्या हुआ? छुटकारा दोनों जगह। क्यों? दोनों जगह क्या हुआ? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, वो चाबी को यूज किया गया। और तब क्या हुआ? पृथ्वी में एक विकेड रूल चल रहा है, एक दुष्टों का राज चल रहा है। दुष्टों का राज की वजह से बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया है, परसिक्यूशन हुआ है, राइट। अचानक से जहाँ पे विश्वासी अग्रीमेंट में आए, चाहे वो 2 विश्वासी या पूरा कलीसिया अग्रीमेंट में आया, परमेश्वर पृथ्वी का गवर्नमेंट को ओवर रूल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नरक का फाटक था, तो नरक का फाटक खुल गया। वो जेल का फाटक नरक का फाटक बन गया था। क्यों? क्योंकि वो दुष्टों ने बंद किया था, वो दुष्टता की वजह से बंद किया गया था, बेगुनाहों को वहां डाल दिया गया था। तो परमेश्वर क्या किया? अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए, दुष्टता का फाटक वहां पे प्रबल नहीं हुआ। गॉड विल डू दैट अगर चर्च में अग्रीमेंट होगा, पावरफुल अग्रीमेंट, पावरफुल अग्रीमेंट। यीशु ने कहा, इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑफेंसेस विल नॉट कम, यानी कि ठोकर तो लगेगा, लेकिन क्या आपके अंदर दिल में दया है, प्रेम है, करुणा है कि आप तुरंत भूल जाते हैं? जितना जल्दी आप खुद को क्षमा करते हैं, उतना जल्दी दूसरा को क्षमा कीजिए। जैसा आप खुद से प्रेम करते हैं, आप कितना जल्दी, आप जस्ट सोचिए, क्रिकेट में रिएक्शन टाइम दिखाता है, कितना जल्दी वो बॉल को पकड़ लिया, कितना जल्दी वो बल्ला घुमाया, तो आप कितना जल्दी खुद को क्षमा कर देते हैं? 0.03 सेकेंड्स। उतना ही जल्दी दूसरा को क्षमा कर दीजिए।
नहीं तो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा, वो कन्फ्यूजन लाएगा और हम लोग गलत लोगों से लड़ेंगे। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है चर्च के बारे में कि चर्च इज़ अनकॉन्करेबल, मतलब चर्च पे जय नहीं पाया जा सकता है जब तक कि चर्च अटैक मोड में है। द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल लिखा हुआ है, अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। उसका क्या मतलब है? चर्च अधलोक को अटैक कर रहा है। चर्च कैन ओनली बी अनकॉन्करेबल इफ इट इज इन अटैक मोड, डिफेंस मोड में नहीं। याद है प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय में एक पास्टर डिफेंस मोड में है, जेजिबेल को टॉलरेट कर रहा है। पहला कोरिन्थियों का 5 में कोरिन्थियों जो हैं वो लोग पाप को टॉलरेट कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करना क्या है? डिफेंस। वहां पे पौलुस क्या कर रहा है? अटैक करो, निकालो उसको। वहां पे परमेश्वर क्या किए? जेजिबेल को लेके हम मारने वाले हैं उसको, हम उसको अटैक करेंगे और उसको मार देंगे। परमेश्वर क्या पे है? अटैक पे है। पौलुस क्या कह रहा है? अटैक करो, पाप को अटैक करो। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। यू आर ऑलवेज अटैकिंग। पौलुस कहता है कि उसके समय में कोई भी भेड़िया नहीं आ सका, लेकिन वो बोला मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम है तुम लोग के बीच में से कोई आएगा, तुम लोग के बीच में ही से वो भेड़िया आ जाएंगे और भेड़ को चीड़ फाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग सह लोगे, क्योंकि तुम लोग बर्दाश्त कर लोगे। अपने लाइफ में ये सब बर्दाश्त करना छोड़ दीजिए, अटैक कीजिए। वही चर्च अनकॉन्करेबल है जो चर्च अटैक मोड में हमेशा है, नहीं तो नहीं। ओनली वे टू डिफीट हेल इज टू अटैक इट, और अकेले अटैक नहीं, थ्रू द चर्च। द चर्च विल डिफीट हेल। आप अकेले उतना मजबूत नहीं है, बट लिखा हुआ है चर्च विल डिफीट हेल। यू नो, आप प्लेन को देखिए या शिप को देखिए। चलिए एरोप्लेन के बारे में बात करते हैं। ये कुर्सी उड़ सकता है क्या? ये लैपटॉप नहीं उड़ सकता है, हम लोग नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन में हम लोग सब उड़ सकते हैं। एरोप्लेन लोहा से बना हुआ है, इंजन से बना हुआ है, पंखा से बना हुआ है, सीट सब बना हुआ है एरोप्लेन के अंदर। एरोप्लेन का बॉडी में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उड़ सकता है। इट इज अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ 100% नॉन फ्लाइंग पार्ट्स। बट जैसे वो एक ऑर्डर और यूनिटी में आ जाता है, एरोप्लेन से लोग टैंक को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आर्मीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जहाज के बारे सोचिए, पानी जहाज के बारे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे सोचिए, उस पे लोग जेट्स रख देते हैं, हेलीकॉप्टर्स रख देते हैं, फाइटर जेट्स बड़ा बड़ा रख देते हैं। वो क्या है? वो लोहा का बना हुआ है। लेकिन वो लोहा जब एक क्रम में और एक यूनिटी में आया, तो आप एक शहर का वेट उसके ऊपर डाल दीजिए, वो नहीं डूबेगा, वो बोझ को उठा लेगा और एक जगह, एक देश से एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट तक पहुंचा देगा। दैट इज द चर्च। अकेले डूब जाएगा, अकेले डूब जाएंगे। अभी तक नहीं पता चला है तो हाउ मेनी मोर इयर्स टू रियलाइज दैट। अकेले आप डूब जाएंगे, बट टुगेदर वी कैन बी एन एरोप्लेन, वी कैन बी अ शिप टुगेदर। उसी के लिए ऑर्डर, यूनिटी मतलब अग्रीमेंट, एक मन का होना है। दैट इज द आर्मी ऑफ गॉड। कि जैसे वचन आया तो एक आवाज सुनाई दिया हड्डियों के तराई में, हड्डी हिलने लगा, तब एक साथ क्या हो गया? एग्रीमेंट हुआ। दैट इज सिम्फनी। कंफ्यूजन नहीं है। इट्स नॉट कि हर एक व्यक्ति को अपना मुझे सोलो करना है। नो। लूक चैप्टर 9 वर्स 49 एंड 50। तब यूहन्ना ने कहा, सोलोइस्ट, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। हाँ, नाउ प्रभु सोलोइस्ट को मना नहीं किया, लेकिन क्या आपको उसका नाम मालूम है? नहीं। वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक ऑर्डर के अधीन नहीं कर पाया, वो उस यूनिटी में जुड़ नहीं पाया।
लेकिन भजन में लिखा हुआ है जब आप भाइयों के साथ रहते हैं तो ऊपर से एनॉइंटिंग उंडेल दिया जाता है, तब ये सारा सामर्थ्य का काम होता है। और तब बाकी चेलों का नाम हम लोग को याद है, क्यों मालूम है वो सब नाम? वो लोग यूनिटी में थे, वो लोग ऑर्डर में आए। ये फ्रीलांसर के बारे में हम लोग को नहीं मालूम है, सोलोइस्ट था वो। तो प्रभु बोले वो मेरे खिलाफ नहीं है, उसको अपना फ्रीलांस करने दो, उसको अपना सोलो बजाने दो। लेकिन बाइबल उसको याद नहीं करता है, क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट द नॉर्म, दैट इज़ नॉट द ऑर्डर। उसका कोई शिक्षा नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, उससे हम लोग कुछ सीख नहीं सकते हैं। देयर इज नथिंग। आई विश ही वॉज अ डिसाइपल। वाई कुड ही नॉट बी वन विद द डिसाइपल्स? क्यों वो अपने आप को सबमिट नहीं किया यीशु का ऑर्डर में? क्यों उसे मन था कि नहीं मैं अकेले अपने से करूँगा? यीशु का एक मुलाकात काफ़ी है, लेकिन मैं चर्च में नहीं होना चाहता हूँ जहाँ पे यीशु मसीह हेड है। यीशु मसीह उसका हेड नहीं थे। यीशु मसीह उसके ज़िंदगी में काम हुआ आत्मा का, लेकिन यीशु मसीह उसके हेड नहीं है। क्यों? यीशु मसीह कलीसिया का हेड है। वर्शिप में वी नीड अ सिम्फनी, वी नीड डिसाइपलशिप, ऑर्डर, ये सब। फाइनली एफिसियों का 6 का 12 और 13। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ओके, बिफोर इसको फिर से पढ़ लेंगे। लेट्स गो टू 1 सैमुएल चैप्टर 22 वर्स 2। और जितने संकट में पड़े थे और जितने तृणी थे और जितने उदास थे, वे एक उसके पास इकट्ठा हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। बार बार आप देखेंगे जोशुआ के अंडर में ये लोग जो रेफ्यूजी थे, राइट? इजराइल क्या था उस समय? रेफ्यूजी था। और जोशुआ के अंडर में ये रेफ्यूजी लोग 7 देश को ख़त्म किए। 7 देश जो उनसे ज़्यादा सामर्थी थे। कैसा लगेगा अगर न्यूज़पेपर में आता है यूएस आर्मी डिफीटेड, चाइना डिफीटेड, आर्मी, नॉट फुटबॉल मैच, ठीक है, आर्मी डिफीटेड, यूके का आर्मी डिफीट किया गया, रशिया का, ईरान का, इंडिया का, इजराइल का डिफीट कर दिया गया। ये 7 देश का आर्मी डिफीट कर दिया गया। किसने डिफीट किया? तिब्बत। वो लोग हम स्वेटर खरीदते थे वहां से। वो लोग टैंक है उनके पास, उनके पास बंदूक है, वो लोग स्वेटर बनाते हैं वो लोग। दे रेफ्यूजीज ना, दे वर रेफ्यूजीज इजरायली। परमेश्वर उनको एक सेना बनाए और 7 देशों को ख़त्म किया। 7 देशों को ख़त्म किया। मिस्र को भी इंक्लूड कीजिए 8। दैट इज़ हाउ पावरफुल। जब हम लोग परमेश्वर को ऑर्डर में अपने आप को समर्पित करेंगे, नहीं करेंगे नहीं होगा। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी? अ सोलोइस्ट और यू वॉन्ट टू बी दैट आर्मी मेंबर कि लॉर्ड वो 7-8 देश को ख़त्म किए। दैट्स व्हाट आई वांट लॉर्ड, दैट्स व्हाट आई वांट। एजिकिल 37:9 and 10। यहोवा यूँ कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा ना खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं। एजिकिल, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, मतलब परमेश्वर का आत्मा, राइट? परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा किए जी उठे। नेक्स्ट, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और परमेश्वर का आत्मा उनमें आया, वो सांस आया और वो जी कर अपने पाँव पर बल के साथ खड़े हो गया और एक बहुत बड़ी सेना became an army। ये लोग जो तितर बितर थे, अटेंड कर रहे थे बट मरे हुए थे, तितर बितर थे, तब वचन आया, तब आत्मा आया, दे became an army। जोशुआ के अंडर में दे became an army। दाऊद को भी क्या लोग मिला था? वो सब इंटरव्यू में जो रिजेक्ट हो रहा है वो हो गया दाऊद के पास। दाऊद बोला ठीक है आ जाओ। हाँ, लिखा हुआ है कि वो लोग कर्ज में थे, मतलब कमा नहीं पा रहे हैं। खर्चा कर्ज में कब जाते हैं? जब आपका खर्चा आपका कमाई से ज़्यादा है, राइट? तो वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, क्यों? सब इंटरव्यू में रिजेक्ट होते जा रहे हैं। तो दाऊद बोला ठीक है आ जाओ। कोई डिप्रेस्ड है, दाऊद बोला अकेले क्या रहोगे, चलो आ जाओ। हम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है आ जाओ।
ऐसे लोग को दाऊद लिया एंड ही बिकेम अ चैंपियन. वी आर अंडर जीसस, वी आर नॉट अंडर मी, वी आर नॉट अंडर एरिक दयाल, वी आर अंडर जीसस. द मैजिक इज अंडर जीसस. मनुष्य को मत देखिए. यीशु मसीह वो हमारे दाऊद हैं जो हम लोग को लेते हैं गुफा में, ये कोना में जो हैं, एंड हम लोग को वैसा बनाएंगे. वी हैव टू बिलीव. लेकिन हम लोग को उनका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो वो देते हैं, वो ऑर्डर, वो यूनिटी को बनाना है. नाउ वील गो टू एफिशिएंस 6:12 and 13. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से. ओके, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है लेकिन शैतान से है. ओके, नाउ नहीं, मलयुद्ध क्या है? रेसलिंग, कुश्ती, राइट? नाउ और इस संसार के नहीं, अंधकार. वर्स 13. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि नाउ परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो. कभी भी रेसलिंग मैच देखें, चलिए WWE भी देखें, झूठ मत बोलिए, देख लिए हैं, ठीक है. वो लोग आर्मर पहनते हैं क्या? वो लोग आर्मर तो नहीं पहनते हैं. इट्स अ स्पोर्ट. स्पोर्ट में आर्मर नहीं पहना जाता है. वर्स 12 और 13 में कुछ बदल गया. जो रेसलर था अब वो क्या बन गया? सोल्जर बन गया. सोल्जर अकेले नहीं लड़ता है. सोल्जर अकेले नहीं लड़ता है. इट बिकम्स एन आर्मी. वहाँ पे बिकम्स एन आर्मी. I'll give, चलिए मेक एन एग्जाम्पल. राज, यू कम फॉरवर्ड. इनफ, काफ़ी वर्सेस है. या यू कम फॉरवर्ड प्लीज. प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं. ओके अमित, यू ऑल्सो कम. इतना ही वर्सेस. या दैट्स द लास्ट वर्स, आई प्रॉमिस. राइट नाउ यू थोड़ा सा दूर खड़े रहो. सोचिए इन दोनों के बीच में लड़ाई. राइट राज, टेंशन है? अमित, कोई टेंशन है? नहीं. राइट, रेसलिंग इज 1-on-1, बट आर्मी इज नॉट 1-on-1. राइट, अब अगर बोलो नो प्रॉब्लम, हम भी तुम्हारे साथ हैं. जूड, कैन यू कम हियर? हाँ, जूड इज देयर, यू नो. डैनी आ जाओ. अभिषेक आ जाओ. अनमोल तुम भी आ जाओ. आशीष तुम भी आ जाओ. या स्टैंड, कम. नो जूड, कम दिस साइड. अब बोलो टेंशन है? यू सी, दैट्स द डिफरेंस. दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग. यू व्हेन यू पुट ऑन द आर्मर, उस समय परमेश्वर बोल रहे हैं, या थैंक यू, यू आर एन आर्मी दैट टाइम. सडनली इट्स नॉट 1-on-1. उस समय यू बिकम एन आर्मी. उस समय आप आर्मी बन जाते हैं. उस समय जिससे आप हार रहे थे, या जो जिस चीज़ का आपको टेंशन था, यार ये अब मेरा परिवार भी उस कर्ज में चला जाएगा, निराशा में चला जाएगा, वो चीज़ में चला जाएगा, वहाँ पे यू हैव एन आर्मी विथ यू. अगर दैट्स द ब्यूटी ऑफ द चर्च. द चर्च इज़ एन आर्मी. चर्च वो आर्मी है. वहाँ पे एग्रीमेंट आ जाता है. एंड देन जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, हम लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि हम लोग डरते हैं. क्योंकि हम लोग डरते हैं. बट जब चर्च एग्रीमेंट, ना मुझे सोचिए, जब परमेश्वर जेल को खोला, क्योंकि चर्च एग्रीमेंट में था, 2 लोग भी एग्रीमेंट में थे. आप कौन सा चीज़, जो भी आपका चीज़ है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिए, एंड तब उस चीज़ का आप डट के सामना कीजिए, एंड तब आप देखेंगे डिलीवरेंस होगा. तब आप देखेंगे डिलीवरेंस होगा. वी आर नॉट रेसलर्स नाउ, वी आर एन आर्मी. रेसलर क्या है? 1-on-1. हम नहीं कर पाएंगे, नहीं. वी आर एन आर्मी. देयर वाज रोम में, यू नो, रोम में कोलिसियम में, वो बैटल एरिना में, ये कैदियों को फेंक दिया जाता था, और तब एक बड़ा सा भालू या शेर को रिलीज कर दिया जाता था अचानक से, और उनको बस लाठी या कोई तलवार दिया जाता कि अपने आप को बचाओ. तो एक मूवी का सीन ऐसा था. ये शेर निकलने वाला, ये भालू निकलने वाला, उसके पहले ये कैदी बाकी कैदियों को कह रहा है, हम लोग सब अकेले अकेले लड़ेंगे ना अपने आप को बचाने के लिए, हम लोग सबके सब मर जाएंगे. एक होके अगर हम लोग लड़ेंगे, वो भालू मर जाएगा, वो शेर मर जाएगा. एंड दैट्स व्हाट दे डिड.
एंड पूरा रोमन कोलोसियम जो रुका हुआ था कि देखे कैसे मनुष्य को बस मुर्गी जैसा चीड़ के लोग फाड़ देंगे, मतलब वो शेर फाड़ देगा। अचानक से वो लोग देखे शेर मर गया, भालू मर गया, वो लोग चुप हो गए। वो लोग ताली बजाने मांगते थे जानवर के लिए, अचानक से वो लोग वहाँ पे यूनिटी को देखे, एक ऑर्डर को देखे। दैट इज़ द पावर जो हम लोग को मिलेगा। बट रिमेंबर इट स्टार्ट्स विद बिलीविंग, कन्विक्शन कि लॉर्ड मैं ये मान लेता हूँ, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं कमिट करूँगा, बस अपना छुटकारा के लिए नहीं, मेरे भाई का छुटकारा के लिए भी, मेरे बहन का छुटकारा के लिए भी यूनाइटेड रहेंगे, ऑर्डर में रहेंगे, और तब छुटकारा होगा, छुटकारा होगा। इस समय हम लोग कम्युनियन में जाएंगे। लहू यीशु मसीह का देह है। तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरा लहू है शांति का धाम, तेरे लहू में बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरा लहू है शांति का धाम, तेरे लहू में बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु पाके लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू बचाता हमें, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू छुड़ाता हमें, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू बचाता हमें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम आपको आपका लहू के लिए जिसने हमें एक किया लॉर्ड गॉड। यस लॉर्ड। एंड लॉर्ड हमारा विश्वास है लॉर्ड कि इस परिवार में आप और भी लोगों को जोड़ेंगे लॉर्ड। एंड लॉर्ड हम उनसे भी प्रेम करेंगे, जो हैं उनसे भी प्रेम करेंगे और एक होंगे लॉर्ड, और जिन्हें आप जोड़ेंगे लॉर्ड, जिन्हें हम जानते तक नहीं है लॉर्ड। लॉर्ड हम ये कमिटमेंट देना चाहते हैं लॉर्ड कि हम प्रेम करेंगे लॉर्ड। यस लॉर्ड, वो ठंडा सा प्रेम नहीं लॉर्ड जो बस बातों में है लॉर्ड गॉड, बट लॉर्ड वो सच्चा प्रेम लॉर्ड गॉड। यस लॉर्ड गॉड। लॉर्ड इस समय जब आपकी देह यहाँ पे एकजुट है लॉर्ड गॉड, और हम आपका मृत्यु को याद करते हैं, हम याद करते हैं कि आप हमारे लिए क्रूस पे मरे लॉर्ड। यस लॉर्ड, वो क्रूस हमारा प्रेम आपके लिए परखता है, लेकिन उसके पहले लॉर्ड वो आपका प्रेम हमारे लिए परखा था लॉर्ड, और आप प्रभु पूरा प्रेम दिखाए लॉर्ड हमें। आपका प्रेम ठंडा नहीं था प्रभु, आपका प्रेम आपका गर्म लहू जैसा बह रहा था लॉर्ड गॉड हमारे लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भाई और बहनों इस समय ये रोटी जो जाएंगे, धन्यवाद 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 प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं, आप हमें इस महीने के अंत तक लाए, नए महीना में ले जा रहे हैं प्रभु बोझ के द्वारा भी लॉर्ड। हम आपको याद करते हैं एंड लॉर्ड हम अब अपना मन को कोमल करके लॉर्ड कन्विक्शन के साथ कमिटमेंट देते हैं लॉर्ड गॉड, फिर से कमिटमेंट देते हैं लॉर्ड कि हम आपका सेना में होना चाहते हैं, हम अकेले नहीं होना चाहते हैं लॉर्ड। हमने कई बार अकेले कोशिश किया, भटके दुचिते हुए लॉर्ड, लेकिन अब लॉर्ड पूरा मन के साथ प्रभु हम आपके अधीन होना चाहते हैं प्रभु, अपना इच्छा नहीं प्रभु, आपका सेवा लॉर्ड, आपका सेवा लॉर्ड। यस लॉर्ड, वो प्रेम का परिश्रम करना चाहते हैं प्रभु। एंड प्रभु आप हमें वो जयवंत सेना बनाइए लॉर्ड गॉड। एंड लॉर्ड हमें मदद कीजिए लॉर्ड कि हम लगातार एक दूसरे के लिए एक मन के साथ प्रार्थना करते जाए लॉर्ड गॉड, ताकि सबकी ज़िंदगी में उन्नति आए, क्योंकि लॉर्ड आपने वो प्रार्थना का आत्मा को उंडेला है, क्योंकि हमने मांगा था और आपने उंडेला है लॉर्ड, लेकिन वो भी उंडेला गया है सबका उन्नति के लिए लॉर्ड, सिर्फ हमारे लिए नहीं लॉर्ड, सबका उन्नति के लिए, सबके परिवारों में उद्धार के लिए, सबका छुटकारा के लिए प्रभु। और अधलोक के फाटक टूट जाएंगे लॉर्ड, आप आगे आगे जाएंगे और वो पीतल के फाटकों को आप फाड़ डालेंगे लॉर्ड। यस लॉर्ड, और लोग छुटकारा पाएंगे लॉर्ड, हमारे परिवारों में
इस शहर में लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, ये मीटिंग्स में लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, आमीन। May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of us. Amen. 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 एक और अनाउंसमेंट, 21 अप्रैल